हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैक्सिमम मिनिमम का अगला लेक्चर है ना। इस लेक्चर में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से कैसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, है ना, और मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम लोगों को जानना जरूरी है रेशनल एक्सप्रेशन, है ना, का साइन सिस्टम। ऐसे हम पढ़ा दिए हैं मेरे बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर में। जब आप जाएंगे तो वहाँ आपको रेशनल एक्सप्रेशन का साइन सिस्टम मिल जाएगा, है ना। लेकिन फिर भी यहाँ हम बता देते हैं। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से कैसे मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू निकालते हैं हम लोग, है ना, उसके ऊपर बात करेंगे। हाँ, चलिए पहले रेशनल एक्सप्रेशन का साइंस सिस्टम के बारे में जानते हैं। साइंस सिस्टम ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है ना, रैशनल एक्सप्रेशन का साइंस सिस्टम। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं रैशनल एक्सप्रेशन के बारे में। रैशनल एक्सप्रेशन है क्या, है ना, और उसके बाद फिर ये कब पॉजिटिव कब निगेटिव आएगा। साइंस सिस्टम का मतलब यही हुआ कि जो भी रैशनल एक्सप्रेशन हम लिखेंगे, ठीक है, वो कब पॉजिटिव आएगा, मतलब एक्स के किस वैल्यू पर वो क्या होगा, वैल्यूज पर पॉजिटिव आएगा, और एक्स के किस वैल्यूज पर ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप रैशनल एक्सप्रेशन के बारे में जान लीजिए। ठीक है, ऐसे लेक्चर हम इसका बना दिए, वहां से देखिएगा तो आपको महसूस हो जाएगा, है ना। फिर भी लेकिन हम यहाँ भी बता देते हैं क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम इसका यूज है, इसीलिए। ठीक है, रैशनल एक्सप्रेशन। अब यहां से देखिए एक चीज आप समझ सकते हैं, रैशनल नंबर भी आप पढ़ चुके हैं पहले से। रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर के बारे में पता है ना। वैसा नंबर जो पी बाय क्यू के फॉर्म में रहेगा, जो पी बाय क्यू के फॉर्म में रहे। पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, एंड क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से रैशनल एक्सप्रेशन का भी डेफिनेशन होगा, ये भी पी बाय क्यू के रूप में होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब पी बाय क्यू के रूप में होना चाहिए। इसका मतलब हम ऐसे बोलेंगे इस चीज को, ये होना चाहिए पी ऑफ एक्स बाय क्यू ऑफ एक्स के फॉर्म में। ठीक है, जहां न्यूमरेटर में पी ऑफ एक्स है, डिनोमिनेटर में क्यू ऑफ एक्स है, और पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दोनों ही क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए। ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल होना चाहिए, ये भी पॉलिनोमियल होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए नीचे पॉलिनोमियल हो, ऊपर भी पॉलिनोमियल रहे, और नीचे जो पॉलिनोमियल यहाँ लिखा हुआ है क्यू ऑफ एक्स, वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो भी एक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है क्या, और यदि डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए तो ये रैशनल एक्सप्रेशन बनेगा ही नहीं, है, अनडिफाइंड हो जाएगा। और जितने भी एक्सप्रेशन हम लोग कंसीडर करेंगे इस लेक्चर में, है ना, या रियल नंबर सिस्टम या जो भी पढ़ते हैं हम लोग मैथमेटिक्स में, अलजेब्रा में, है ना, सबके सब वो क्या होता है, डिफाइंड एक्सप्रेशन हम लोग एज्यूम करते हैं ना, हमेशा डिफाइंड एक्सप्रेशन लेते हैं। यहाँ इसीलिए डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर यदि जीरो हो जाएगा तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। ठीक है, चलिए, इसीलिए यहाँ पर हम यहाँ बोलेंगे रैशनल एक्सप्रेशन का डेफिनेशन क्या बोलेंगे, कि वैसा एक्सप्रेशन जो पी ऑफ एक्स बाय क्यू ऑफ एक्स हो, जहां पी ऑफ एक्स भी पॉलिनोमियल होना चाहिए, क्यू ऑफ एक्स भी पॉलिनोमियल होना चाहिए, लेकिन नीचे वाला पॉलिनोमियल जीरो के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या ऊपर वाला पॉलिनोमियल जीरो हो सकता है, हाँ जीरो हो जाएगा, क्योंकि यदि हम ऊपर में जीरो रखेंगे नीचे कभी भी जीरो नहीं आएगा, मतलब नॉन जीरो क्वांटिटी आएगा। और इसको यदि हम डिवाइड करेंगे जीरो में, क्यू ऑफ एक्स से दिया आ जाएगा जीरो। ठीक है, और जीरो भी क्या हो जाएगा, रैशनल एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है क्या, रैशनल एक्सप्रेशन का डेफिनेशन है वैसा एक्सप्रेशन, ठीक है क्या, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स बाय क्यू ऑफ एक्स वेयर पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर पॉलिनोमियल, है ना, बट क्यू ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल्स टू जीरो इज कॉल्ड रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, ये हो गया इसका डेफिनेशन। इसमें फिर भी इसमें और भी टाइप का है, एक होता है क्या प्रॉपर, एक होता है इम्प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो वो पढ़ाया हुआ है ऐसे, तो आप वहां से देखिएगा। अभी मेरे को केवल इसका साइन सिस्टम निकालना है कि ये कब पॉजिटिव होगा, एक्स के मतलब किस वैल्यू पर, वैल्यूज पर, है ना, ये पॉजिटिव आएगा, और एक्स के किस वैल्यूज पर ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, उसके बारे में हम लोग जानते हैं।
इस लेक्चर में जानेंगे, उसके बाद फिर हम लोग मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं, ठीक है, तो आपको ज्यादा फील आ जाएगा। अच्छा, सबसे पहले यहाँ हम एग्जाम, उसके बाद इसका मेथड लिखेंगे, है ना। पहले तो फील आना चाहिए कि रैशनल एक्सप्रेशन का साइन सिस्टम लोग कैसे निकालते हैं, उसके बाद फिर आगे बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन लेंगे, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें देखिए क्या है कि p ऑफ x इक्वल्स टू, यदि हम ले लें x माइनस टू, हम ये पहले कहेंगे आपको, क्या क्या ये बताइए मेरे को, p ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस टू ये रैशनल एक्सप्रेशन है क्या? इसके बारे में जानते हैं पहले हम लोग, क्या ये रैशनल एक्सप्रेशन है? हाँ, ये भी रैशनल एक्सप्रेशन है, चूंकि इसको हम लिख सकते हैं क्या, p x माइनस टू बाय कितना 1। ऊपर में जो x माइनस टू है वो भी एक पॉलिनोमियल है, नीचे 1 है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है क्या, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, और नीचे वाला पॉलिनोमियल 0 के बराबर नहीं है। सो ये रैशनल एक्सप्रेशन का जितना भी कंडीशन है सभी को फुलफिल कर रहा है। सो हम यहाँ बोल सकते हैं यहाँ पर p ऑफ x क्या है, रैशनल एक्सप्रेशन है। समझ में है क्या? ऐसे ये लीनियर पॉलिनोमियल भी है, रैशनल एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। जैसे आप लोग वहां जानते हैं ना कि जितने भी इंटीजर्स हैं सभी के सभी रैशनल नंबर है, नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर है, क्योंकि जितना भी इंटीजर्स है एवरी इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द फॉर्म ऑफ p बाई q, ठीक है क्या। और नेचुरल नंबर के साथ वही कंडीशन होगा, जितना भी नेचुरल नंबर होगा सभी को हम लोग p बाई q के रूप में लिख सकते हैं। और जिस टाइम हम p बाई q के रूप में लिखेंगे उस टाइम में नीचे वाला कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा, है ना। सो हमेशा क्या आएगा, रैशनल इंटीजर्स ले लो आप, होल नंबर ले लो, जितने भी है ना सबके सब रैशनल नंबर का काम करेगा, है ना। चलो, तो यहां हम लोग बोल सकते हैं इसको रैशनल एक्सप्रेशन, ठीक है क्या। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, इसका साइन एक बार चेक कर लेते हैं, कब ये पॉजिटिव आएगा कब ये निगेटिव आएगा। तो आप जानते हैं कि किसी भी नंबर को आप पॉजिटिव तब कहेंगे या किसी भी नंबर को आप निगेटिव तब कहेंगे जब वह नंबर 0 से बड़ा आएगा तो पॉजिटिव आएगा, यदि 0 से छोटा आ जाए तो वो क्या होगा, निगेटिव आएगा। समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले तो ये समझना है कि x माइनस टू 0 कहाँ होगा, है ना। जब तक ये 0 किसी न किसी पॉइंट पर ये 0 होना चाहिए, तभी तो मेरे को महसूस होगा कि 0 से थोड़ा, जिस नंबर पर ये 0 हुआ है उससे यदि हम आगे चलते हैं तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, और उससे यदि हम छोटा वैल्यू लेते हैं तो वो क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। समझिएगा जरा यहाँ पे, है ना। फिर बड़ा बड़ा क्वेश्चन में सेम फील यहाँ से आएगा, क्योंकि छोटा छोटा क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं ना, यहां से समझेंगे हम लोग फिर ऐसा क्यों करते हैं, फिर उसके बाद इसका मेथड लिखेंगे तो आपको पूरा पूरी समझ में आ जाएगा 100%, ठीक है। तो यहाँ करेंगे क्या हम लोग, पहले चूंकि आप जानते हैं क्या कि ए नंबर विच इज ग्रेटर देन 0 इज कॉल्ड पॉजिटिव नंबर, ए नंबर विच इज लेस देन 0 इज कॉल्ड नेगेटिव नंबर, ठीक है क्या। तो ये तो हमको समझ में आ रहा है। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसका जीरोज निकाल लेते हैं। जीरोज का मतलब x के जिस वैल्यू पर इसका वैल्यू क्या आएगा, p ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस टू 0 होगा, ठीक है क्या, वो इसका जीरोज होगा, ठीक है। और वहां से हम लोग बता पाएंगे उससे बड़ा यदि वैल्यू लेते हैं तो पॉजिटिव, उससे छोटा तो नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन रैशनल एक्सप्रेशन को पुट कर देंगे किसके बराबर, यदि किसी भी रैशनल एक्सप्रेशन का मेरे को जीरोज निकालने के लिए दिया जाए ना, तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले उसको 0 बराबर करके उससे x का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा x माइनस टू इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये 2। समझ में आया क्या। अब ये x इक्वल्स टू 2 क्या है, यदि आप x इक्वल्स टू 2 इसमें रखेंगे, किसमें, p ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस टू में, देख लीजिए एक्सप्रेशन 0 बराबर आ जाएगा। रख करके देखते हैं, यहाँ रखेंगे 2, 2 माइनस 2 कितना आ जाता है, 0। समझ में आया, पता चल गया कि ये 0 कहां पर होगा। अब थोड़ा सा 2 से बड़ा जाएंगे तो हम लोग 2 से बड़ा जाने का मतलब 2.00000001 भी जाते हैं तब भी ये 2 के राइट लाई करेगा, है ना वो पॉइंट, और हमेशा वो पॉजिटिव दिखाएगा। तो सबसे पहले करेंगे क्या, ये p ऑफ x को 0 करके उस x का वैल्यू निकाल लिए, उसके बाद ठीक है x के निकाले गए वैल्यू को नंबर लाइन पर रख देंगे, ठीक है ना, रख दिए। अच्छा, अब आप ऐसे सोचो कि 2 के इस साइड का मतलब पूरा 2 से इंफिनिटी तक, और 2 के लेफ्ट आइए आप, है ना, और इधर मतलब माइनस इंफिनिटी से 2 तक, इस बीच का कोई भी वैल्यू आप ले लो, कोई भी वैल्यू लो और इसमें रखो, हमेशा ये निगेटिव दिखाएगा।
ऊपर माइनस कर देते हैं और 2 से राइट इधर कहीं भी आप जाओगे, ठीक है, तो हमेशा ये क्या दिखाएगा, पॉजिटिव दिखाएगा। कोई वैल्यू ले लो, 2 पर जब ये 0 हो रहा है तो 2.1 पर हमेशा ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये पॉजिटिव ही आएगा। और 2 पर यदि 0 आ रहा है, 2 से इधर यदि हम आते हैं तो ये हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। क्लियर है? यहां तक मेरे को नहीं लग रहा है कहीं से कोई दिक्कत आया होगा। उसके बाद अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है आपसे, और इस पर क्या है, इस पर p ऑफ x 0 है, इस पॉइंट पर p ऑफ x क्या है, 0। क्योंकि यदि हम ये पॉइंट इसमें रख देते हैं, है ना, तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। ये बात पता होना चाहिए। नंबर 1 क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, यदि p ऑफ x 0 से बड़ा हो जाए, यदि p ऑफ x 0 से बड़ा होगा तो उस टाइम में, है ना, x का वैल्यू क्या लेंगे। p ऑफ x 0 से बड़ा है, इसका मतलब इधर का कोई वैल्यू आप ले लो, है ना, और इसमें रखोगे तो हमेशा p ऑफ x क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा। इसका मतलब जब p ऑफ x 0 से बड़ा आएगा तो x इस इंटरवल में लाई करेगा। इधर का कोई भी x ले लोगे और इसमें रखोगे तो हमेशा ये क्या आएगा, p ऑफ x पॉजिटिव आएगा। ठीक है क्या? तो यहां पर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू क्या, 2 टू इंफिनिटी। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी रह सकता है, p ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यदि p ऑफ x या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। p ऑफ x 0 होगा x इक्वल्स टू 2 पर, और 0 से बड़ा आप जानते हैं 2 से इन्फिनिटी के बीच में कोई वैल्यू ले लेते हैं तो आ जाएगा। इसका मतलब 0 भी लेना है मेरे को, मतलब 0 वाला सॉल्यूशन भी लेना है, 0 से बड़ा वाला भी लेना है। इसका मतलब x इक्वल्स टू 2 पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्लोज इंटरवल लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्लोज का मतलब इसमें 2 भी आएगा और 2 से बड़ा जितना भी वैल्यू होगा, है ना, सबको हम लोग ले सकते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर जो हम बनाए हैं ना, उसमें इंटरवल पहला ही लेक्चर है, इनक्वालिटी बेसिक मैथमेटिक्स। जब आप डालेंगे प्लेलिस्ट में जब आप जाइएगा, है ना, वहां पहला ही लेक्चर बना हुआ है इंटरवल का। ठीक है, चलिए थोड़ा सा समझ ही लेते हैं इंटरवल को, आ गया है तो। अब है क्या यहाँ पर कि कहीं लिखा हुआ है x 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा है, ये हो गया इनक्वालिटी बेस्ड पर, है ना। इस चीज को इंटरवल में यदि हम लिखते हैं तो x लिखेंगे बिलोंग्स टू, x 2 से 3 के बीच में है, ऐसे लिख देंगे। 2 पर लेस देन का सिंबल है तो यहाँ 2 पर ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, और 3 पर भी लेस देन का सिंबल है तो यहाँ भी ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। ऐसे सेट थ्योरी जब आप पढ़े होंगे, है ना, या पढ़ रहे थे उस टाइम में ये ओपन क्लोज वाला क्वेश्चन सब आप किए होंगे, आसानी से समझ में भी आ गया होगा, है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर भी हम यहाँ बता देते हैं, जहां इक्वल टू रहेगा वहां पर क्लोज लगाएंगे, मतलब इसमें 2 भी आएगा और यहाँ 3 भी आएगा, और 2 3 के बीच का जितना भी नंबर है x में, है ना, सब आराम से आ जाएगा। फिर यहाँ पर कभी कभी ऐसे भी दिख सकता है, इसका मतलब मेरे को लेना नहीं है 2 को, चूंकि 2 पर लेस देन है, 3 लेना है चूंकि 3 पर क्लोज इंटरवल लगेगा, इसमें इक्वल टू का भी साइन है। और फिर कभी ऐसे रह सकता है, इस चीज को लिखेंगे x बिलोंग्स टू 2 से 3, इस पर क्लोज, इस पर ओपन। ठीक है, इतने तरीके से हम समझ सकते हैं इस चीज को। फिर यहां पर रहेगा तीसरा नंबर में p ऑफ x यदि 0 से कम हो जाए, p ऑफ x यदि 0 से कम हो जाए, p ऑफ x 0 से कम कब आएगा, मतलब p ऑफ x निगेटिव कब आएगा, यदि हम x का वैल्यू 2 से लेस लेने लगे, है ना, यदि 2 से छोटा लेने लगेंगे, 2 से छोटा कहां तक, माइनस इन्फिनिटी तक कोई वैल्यू यदि आप लेते हो, है ना, और इसमें रखोगे हमेशा ये क्या आएगा, 0 से छोटा आएगा। इसका मतलब x क्या चाहिए, p ऑफ x को 0 से छोटा होने के लिए x क्या चाहिए, x चाहिए माइनस इन्फिनिटी से 2, चूंकि ये x के लिए ही नंबर लाइन है और इसी x के वैल्यू को इसमें रखे हैं, तब इसका साइन निकाले हैं तो ये आया है पॉजिटिव, ये प्लस माइनस है इसका साइन, और ये नंबर लाइन है x के लिए। ठीक है, याद रखना है यहाँ पर, ये x का वैल्यू इस नंबर लाइन पर चढ़ेगा और यही से वैल्यू यदि हम इसमें रखेंगे तब ये 0 से छोटा आएगा। तो इसका मतलब हम इसको बोल सकते हैं ये किसका है, साइन स्कीम ऑफ p ऑफ x, क्योंकि p ऑफ x का साइन स्कीम है ना, कि कब ये p ऑफ x पॉजिटिव आएगा, कब निगेटिव आएगा, कब 0 आएगा, कब 0 0 से ग्रेटर आएगा, कब 0 0 से लेस आएगा। ठीक है, यहां से आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से
2। इस इंटरवल का कोई भी x का वैल्यू यदि हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, हमेशा ये निगेटिव आएगा। अब चौथा नंबर में ऐसे पूछा जा सकता है कि p ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 0 रहने पर x का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, p ऑफ x 0 से कम भी होना चाहिए और 0 के बराबर भी होना चाहिए। 0 तो इस पर आएगा, 0 से कम इधर आएगा, इसका मतलब ये हुआ माइनस इन्फिनिटी से 2 है ना, इस पर क्लोज इंटरवल। इतना सारा पॉसिबिलिटी था इस क्वेश्चन के लिए, है ना। इसका साइन हम लोग निकाल लिए, मतलब ये पॉजिटिव कब आएगा, जब 2 से इन्फिनिटी हम लेंगे किसका वैल्यू, x का वैल्यू। ये 0 या 0 से ग्रेटर कब आएगा, ठीक है ना, जब इसका वैल्यू क्या लेंगे हम, 2 या 2 से 2 भी लेंगे और 2 से इन्फिनिटी तक लेंगे। ये 0 से कम कब आएगा, जब माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में लेंगे हम वैल्यू x का, ठीक है। और यदि ये 0 या 0 से कम कब आएगा, जब हम क्या लेंगे, माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में लेंगे, यहाँ पर 2 पर क्लोज इंटरवल लगेगा, ठीक है। समझ में आया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक बार प्लस कर देते हैं इस चीज को। यहां लिख सकते हैं फाइंड द साइन, सिस्टम बोलिए या स्क्रीन बोलना है, फाइंड द साइन स्कीम ऑफ p of x इक्वल्स टू x प्लस 2। अब इसका निकालना है साइन सिस्टम, मतलब ये कब पॉजिटिव आएगा कब निगेटिव आएगा, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले ये 0 कहां पर होगा, है ना, उस चीज को पहले देख लेते हैं, पुट कर लेते हैं यहां। क्योंकि 0 इसलिए करते हैं कि जब तक ये पता नहीं चल जाए, है ना, कि किस पॉइंट पर 0 हो रहा है, तब तक पॉजिटिव और निगेटिव के बारे में हम लोग पता भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कभी ये पॉजिटिव कभी ये निगेटिव आएगा। x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, -2। अच्छा, अब ये x का जो वैल्यू निकला है p ऑफ x को 0 करके, ठीक है, उसको नंबर लाइन पर रख देते हैं, ठीक है। अब यहां ध्यान देना है, क्या हो गया ये ओ -2, है ना। अब किसी एक इंटरवल में या तो ये या तो ये, याद रखना है यहाँ पर ये पूरा पूरी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक इंटरवल है, ठीक है। और इसमें यदि बहुत सारा पॉइंट आ जाए, जैसे -2 है, ये एक इंटरवल बना रहा है, ये भी एक इंटरवल बना रहा है, ठीक है। शुरू से देखते चलिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी खुद एक इंटरवल है, उसके अंदर में एक इंटरवल बना रहा है माइनस इन्फिनिटी से -2 और -2 से इन्फिनिटी, है ना। तो इस इंटरवल और इस इंटरवल को हम लोग सब इंटरवल बोलते हैं, मतलब चूंकि इंटरवल के अंदर में इंटरवल बन रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी खुद एक इंटरवल है, उसमें देखिए ये इंटरवल और ये इंटरवल बन रहा है। कभी कभी आप देखे होंगे क्वेश्चन सबको, क्वेश्चन नंबर 1 अब यहाँ दे देगा कुछ निकालने के लिए, p ऑफ x इक्वल्स टू दे दिया, है ना। अब उसमें दे दिया क्वेश्चन एक, और उसमें फिर उसके अंदर में ऑप्शन रहता है ABC, क्वेश्चन के अंदर में क्वेश्चन है ना, इसको सब क्वेश्चन कैसे हम लोग बोलते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी खुद एक इंटरवल है, उस इंटरवल के अंदर में दो इंटरवल क्रिएट हो रहा है, ये कितनों भी हो जाए, है ना, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इस इंटरवल को इंडिविजुअली हम लोग क्या बोलेंगे, सब इंटरवल बोलेंगे। यदि हम ऐसे देखते हैं, मान लेते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और अल्फा 4, इधर बन रहा है प्लस इन्फिनिटी, इधर बन रहा है माइनस इन्फिनिटी, इसमें बहुत सारा इंटरवल क्रिएट हो रहा है, ये भी एक इंटरवल 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 है ना। तो यहाँ पर ऐसे 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 इस टाइप के इंटरवल को हम लोग क्या कहते हैं, सब इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। ये एक इंटरवल हो गया, ये एक इंडिविजुअली इंटरवल हम लोग यहाँ देखेंगे, है ना, ये है ना, इसको क्या कहेंगे हम लोग, सब इंटरवल बोलेंगे, ठीक है। हाँ, अब इधर ध्यान देते हैं, मतलब इधर यदि हम लोग लेते हैं x का कोई वैल्यू लेंगे -2 से इधर, -2 से इधर 0 सबसे आसान है लेना, है ना, या 0 1 2 3 4 5 10 भी ले सकते हैं। यदि हम यहाँ 10 ले लें, क्योंकि -2 से इन्फिनिटी के बीच में 10 भी आता है, 10 कुछ भी ले सकते हैं ना, लेकिन -2 से ग्रेटर होना चाहिए, क्योंकि इस पर ये 0 आ रहा है, तो इधर ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन आप देख भी सकते हैं, यहाँ देखो इधर क्या आ गया, पॉजिटिव आया। यहाँ पर क्या किए हम, 10 यदि रखते हैं तो 10 + 2 है ना 12 हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ये निगेटिव। ये पॉजिटिव किसका साइन है, ये साइन x का नहीं है,
समझ में आएगा? ये साइन है इसका p ऑफ x का, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ इस जगह पर p ऑफ x क्या हो जाएगा 0, और इस इंटरवल में यहां से यहां तक जो इंटरवल आप देख रहे हैं, इस इंटरवल में p ऑफ x आएगा नेगेटिव, और इस इंटरवल में p ऑफ x आएगा हमेशा क्या पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इस इंटरवल में p ऑफ x, ये साइन नेगेटिव का है, इसका मतलब p ऑफ x नेगेटिव है, यहाँ साइन प्लस का है, इसका मतलब p ऑफ x पॉजिटिव है, और यहाँ -2 पर p ऑफ x क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन ऐसे मतलब बस इतना ही निकालना था। ये जो यहाँ कर रहा है फाइंड द साइन सिस्टम या फाइंड द साइन स्कीम ऑफ p ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 2, इसमें अब इसके अलावा कुछ करना नहीं है, बस इतना तक कर लेंगे मेरा काम हो गया। लेकिन क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है ना, और भी आगे क्वेश्चन भी रह सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन जो रहेगा आगे, इतना तक यदि आप सीख जाते तो आगे आप आराम से कर लेंगे। तो यहाँ पर हम पूछ लेते हैं क्या p ऑफ x यदि 0 से ग्रेटर हो तो फिर x क्या होगा। यदि p ऑफ x क्या कर ले हम लोग 0 से ग्रेटर कर लेते हैं तो फिर x का वैल्यू क्या लेंगे। x 0 से ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव है p ऑफ x पॉजिटिव तो यहां से यहां तक है ना, इसका मतलब -2 से इन्फिनिटी, लेकिन -2 पर p ऑफ x 0 होता है, इसलिए यहाँ क्लोज नहीं करेंगे कभी भी, है ना, -2 से इन्फिनिटी। फिर यहाँ पर यदि हम लोग कर लेते हैं p ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो फिर यहाँ क्या होगा x बिलोंग्स टू -2 से इन्फिनिटी, और यहाँ पर क्लोज कर लेंगे जो कि यहाँ पर क्या है p ऑफ x 0 के बराबर भी है। नंबर 3 p ऑफ x इज लेस देन 0, यहाँ क्या होगा x यदि हम लोग ले लेते हैं -इन्फिनिटी से -2, ठीक है, और चौथा नंबर पर यदि p ऑफ x क्या आ जाए 0 या 0 से लेस आ जाए तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर कि x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -2, यहाँ पर क्लोज, और -इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पर का ब्रैकेट हमेशा ओपन होता है, एक चीज याद रखना है ना, कभी भी यहाँ क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी खुद एक डिफाइन नंबर नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हम क्लोज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पर का ब्रैकेट हमेशा ओपन होगा। समझ में आया क्या कि हम एक लीनियर पॉलिनोमियल का साइन सिस्टम कैसे निकालते हैं, कभी ये पॉजिटिव आएगा कभी नेगेटिव आएगा। चलिए एक है ना तरीका से इसको एक बार फील कर लेते हैं फिर से। अब बार बार जरूरत नहीं है कि इधर का भी वैल्यू मेरे को, है ना, इधर भी इधर तो रखे ही थे, इधर आया था पॉजिटिव, इधर फिर इधर का वैल्यू रखे तो ये नेगेटिव आया। यहाँ पे आप देखो इधर का वैल्यू पॉजिटिव आया, इधर का वैल्यू नेगेटिव ही आएगा, है ना। यहाँ से एक चीज पता चल जाता है क्या कि चूंकि इस पॉइंट पर 0 है, यदि इस पॉइंट पर 0 है, ठीक है, p ऑफ x, तो ऑब्वियस सी बात है कि यदि हम, हाँ कभी कभी जैसे आपको लगेगा, एक चीज और दिखा, एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे लग रहा है कि इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, कभी कभी ऐसा भी आ जाएगा कि इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव दिखेगा। ठीक है, ये नहीं कि हमेशा इस साइड पॉजिटिव आएगा इस साइड नेगेटिव आएगा, तब तो कोई भी बच्चा कर सकता था, है ना। अब ये इधर भी पॉजिटिव आ सकता है इधर भी नेगेटिव आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि इधर पॉजिटिव आ गया और इस पर ये 0 हो रहा था तो ऑब्वियस सी बात है कि साइन अल्टरनेट हो जाएगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ प्लस है यहाँ ऑब्वियस सी बात है माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0, इस इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, यदि इधर पॉजिटिव आ जाता इस पर 0 हो रहा है, इधर ऑब्वियस सी बात है क्या होगा ये नेगेटिव आएगा। बस इस चीज को समझना है, यदि इधर पॉजिटिव आएगा पॉजिटिव 0, नेगेटिव का ही बारी है उसके बाद। ठीक है, ये इधर पॉजिटिव आया, ये इस पर 0 है तो इधर नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, ये चीज आप पक्का समझिए। तो यहां पर हम समझा देते हैं। अब जैसे हम कह रहे हैं क्या कि साइन सिस्टम इसका निकालना है, क्वेश्चन यही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, है ना। अब इसका निकालना है साइन सिस्टम 2 - x का, तो करेंगे क्या, इसको 0 करके उससे x का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां से आ जाएगा 2 - x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 2। अब चलो आप यहां रख दो, इधर का आप कोई वैल्यू ले लो, इधर 10 ले लेते हैं ना, 10 आ जाएगा 2 से इन्फिनिटी के बीच में। यदि हम यहाँ 10 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 - 10 -8 आ रहा है, निगेटिव आ रहा है ना। अच्छा, इस पर इधर 2 से इन्फिनिटी में निगेटिव आ रहा है,
और इस पर तो पी ऑफ एक्स क्या है, जीरो है। ऑब्वियस ही बात है, निगेटिव है इस पर जीरो, इधर पॉजिटिव आ जाएगा। आप नहीं तो चेक कर सकते हो, ठीक है, आप चेक कर लो कि ऐसा सही है क्या। इधर का कोई वैल्यू ले लो आप, इधर का वैल्यू आ जाएगा 2 से छोटा 1, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 1 पॉजिटिव है। इधर का वैल्यू माइनस 10 ले लेते हैं, तो यदि हम माइनस 10 लेंगे तो x, फिर 2 माइनस x की जगह पर माइनस 10 रखेंगे तो 2 प्लस कितना आ गया 10, ये आ जाएगा क्या 12, है ना। 12 क्या होता है, 0 से ग्रेटर, ठीक है। तो ये बात है यहाँ पर कि यदि हम इधर का वैल्यू लेंगे तो क्या आएगा पॉजिटिव, इधर का वैल्यू लेंगे तो क्या आएगा निगेटिव आएगा, ठीक है। और इस पॉइंट पर जीरो आएगा। तो एक चीज किसी एक सब इंटरवल में, है ना, यदि पी ऑफ एक्स का साइन पता चल जाए कि यहाँ पर क्या है, इधर नेगेटिव है, और ये पहले से पता था कि इस पर पी ऑफ एक्स जीरो है, ठीक है, तो इधर का क्या आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि इधर नेगेटिव यहाँ जीरो, तो इधर पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो अब देखिए कभी कभी ऐसा आता है, कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलेगा कि अगल बगल का साइन यहाँ क्या दिखेगा, सेम दिख जाएगा, ठीक ना। यहाँ का साइन क्या होगा, सेम दिख जाएगा। मतलब इधर प्लस है तो इधर भी प्लस, इधर माइनस तो इधर भी माइनस। अब किस इंस्टेंट पर, है ना, दोनों तरफ का साइन सेम रहता है, उसके बारे में भी हम लोग बात कर ही लेते हैं। तब सभी कंसेप्ट को एक साथ मर्ज कर देंगे, ठीक है, एक दो क्वेश्चन लगा देंगे, उसके बाद फिर कंसेप्ट लिख देंगे आपको, जो जो यहाँ पर हम लोग फील किए, है ना, उसी चीज को फिर से हम लोग वहां लिखेंगे। चलिए वो भी देख ही लेते हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन है क्या कि p ऑफ x इक्वल्स टू है x माइनस 1 के पावर में 2, ठीक है। अब इसका साइन सिस्टम निकालना है कि ये कब पॉजिटिव कब निगेटिव कब जीरो होगा, ठीक है ना, ये कब पॉजिटिव कब निगेटिव कब जीरो आएगा, इसका साइन सिस्टम लोग निकालते हैं। एक चीज है यहाँ पर कि x माइनस देखिए 1 का पावर 2 है, या आप ऐसे समझिए x माइनस 1 का पावर इवन आ जाए, ठीक है ना। इवन का मतलब 2 4 6, है ना, 8, सब कुछ आप जानते हैं। यदि इवन आ जाए तब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, मतलब ये हो गया 2 आ गया 4 आ गया 6 आ गया 8 आ गया डॉट डॉट, इसमें से कुछ भी आ जाए इसके पावर में, एक चीज तो है ये कभी निगेटिव नहीं आएगा। क्यों, आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो इसका साइन सिस्टम निकालना है, तो ये जीरो कहां पर हो रहा है पहले वो हम लोग, है ना, पहले निकाल लेते हैं। पी ऑफ एक्स को क्या करना पड़ेगा, जीरो के बराबर करना पड़ेगा, तो एक्स माइनस 1 के पावर में क्या है यहाँ पर इवन है, इक्वल्स टू आ जाएगा क्या जीरो, और पावर कुछ भी रहे उधर आने के बाद जीरो ही आ जाएगा, तो एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू आ जाएगा जीरो, तो एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया, एक्स इक्वल्स टू आ गया 1, ठीक है। अब जो भी x का वैल्यू निकला है मतलब इस पर ये p ऑफ x क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। x के निकाले गए वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन पर पहले सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। अब इधर वाला वैल्यू पर, है ना, x का 1 से इन्फिनिटी वाले वैल्यू पर एक बार p ऑफ x का साइन चेक कर लेते हैं। इधर का कोई वैल्यू लेंगे आ जाएगा, ले लेते हैं 2 ले लेते हैं ना, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मतलब क्या 1, 1 के पावर में इवन लेंगे तो 1 ही आएगा, 1 मतलब पॉजिटिव आएगा, है ना। अभी तो मेरे को साइन निकालना है, साइन का मतलब 2 थोड़े साइन होता है, साइन का मतलब प्लस या माइनस, दो ही बात है, या तो पॉजिटिव आएगा या तो निगेटिव आएगा। लेकिन इस पर पता चल गया मुझे पी ऑफ एक्स क्या है, इस पॉइंट पर पी ऑफ एक्स जीरो है, और इधर 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 चेक कर लेते हैं एक बार, इधर क्या आएगा, निगेटिव आ जाए, निगेटिव आएगा क्या, नहीं नहीं नहीं, देखना पड़ेगा, है ना। यदि पहले वाला कंसेप्ट यूज कर लेते हैं, इधर पता चल गया मुझे पॉजिटिव है, और इधर यदि उसी चीज को देख करके निगेटिव कर देते हैं, है ना, तो गलत हो जाएगा, जैसे यहाँ अभी गलत हो रहा था मेरे से। क्यों, क्योंकि पावर में क्या है, इवन है, तो इधर का कोई निगेटिव वैल्यू भी यदि हम ले लेते हैं, जैसे जीरो ले लेते हैं, 0 माइनस 1, है ना, यदि ये पावर ऑड होता तो फिर निगेटिव आ जाता, ठीक है। यदि ये पावर इवन है तो अगल बगल का साइन आप देख लो, इस पॉइंट के अगल बगल का साइन सेम आएगा। क्यों, क्योंकि इधर का कोई वैल्यू हम लेते हैं, है ना, और यदि हम इसमें रखेंगे -10 ले लो, -10 -1 माइनस कितना आ जाएगा 11, 11 का पावर इवन मतलब प्लस, तभी रखे थे 0, 0 माइनस 1 -1 के पावर इवन 1, है ना, 1 क्या है, पॉजिटिव ही तो है। इसका मतलब क्या हुआ
कि x माइनस वन के पावर में क्या था, इवन था, तो फिर x माइनस वन को जीरो करके उससे x का वैल्यू निकाले थे, वन आया था, तो वन के अगल बगल का साइन क्या आया, सेम आया। और यदि आप यहां देखो कि p ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस वन के पावर में यदि ऑड हो जाता, ठीक है ना, यदि ये ऑड हो जाता तब इसको जीरो करके x का वैल्यू निकालते हम, तब देखो क्या होता, पुट p ऑफ x इक्वल्स टू जीरो, है ना, यहां आता x माइनस वन के पावर में ऑड इक्वल्स टू जीरो, फिर पावर को उठा करके इस साइड फेंकते, है ना, तो क्या होता, जीरो ही हो जाता। फिर यहां से x का वैल्यू निकालने पर वन आएगा, और फिर यहां रखेंगे क्या, वन, इन्फिनिटी वन और माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। ये किसका साइन सिस्टम निकाल रहे हैं, साइन सिस्टम ऑफ p ऑफ x, ठीक है। इधर का कोई वैल्यू ले लेते हैं, इधर का ले लेते हैं 10, 10 माइनस वन करेंगे 9 आएगा, 9 के पावर में ऑड लेंगे क्या आएगा, पॉजिटिव ही तो आएगा, ठीक है। इधर का वैल्यू ले लेते हैं 0, अरे 1 माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच का कोई इंटीग्रल वैल्यू आप लो, ऐसा नहीं कि आप ले लो माइनस 1.5 ले लो, फिर यहाँ घटाने में भी दिक्कत है, पावर समझ में आ रहा है ना, हालत खराब हो जाएगा। इंटीजर वाला वैल्यू लो x का, जो भी वैल्यू लेना है, इंटीग्रल वैल्यू लेना है, इंटीजर वैल्यू लेना है, ठीक है। जीरो इसमें आ जाएगा, माइनस वन भी आ सकता है, माइनस टू भी, माइनस थ्री, माइनस फोर, जो भी लेना है माने ले लो, माइनस थ्री ही ले लो, माइनस थ्री, माइनस वन, माइनस फोर का पावर ऑड नेगेटिव आएगा। यहां से एक चीज पता चलती है कि यदि किसी भी लीनियर एक्सप्रेशन है ना, ये लीनियर ही तो है, यदि किसी लीनियर एक्सप्रेशन के पावर में, है ना, लीनियर फैक्टर भी बोल सकते हैं, यदि किसी लीनियर फैक्टर के पावर में ऑड रहे, यदि किसी लीनियर फैक्टर के पावर में इवन रहे, है ना, इवन रहे, और उस लीनियर फैक्टर को जीरो बराबर करके उससे जो x का वैल्यू निकलता है ना, जैसे यहाँ 1 निकला है, इसमें ये x इक्वल्स टू 1 एक पॉइंट को दिखाएगा नंबर लाइन पर, इज x इक्वल्स टू 1 पॉइंट है, तो इस पॉइंट के इर्द गिर्द का साइन क्या होगा, सेम आएगा। फिर से एक बार, यदि लीनियर फैक्टर के पावर में क्या रहेगा, इवन रहेगा, ठीक है, यदि लीनियर फैक्टर के पावर में इवन रहेगा, उसको जीरो करके जो भी x का वैल्यू निकलेगा, और यदि उस वैल्यू को नंबर लाइन पर रखेंगे तो उसके अगल बगल का साइन क्या होगा, सेम होगा। और यदि यहाँ क्या है ना, लीनियर फैक्टर के पावर में ऑड है, इसको जीरो करके x का वैल्यू देखो यदि हम निकालें और फिर उसको नंबर लाइन पर रखें तो इसके अगल बगल का साइन क्या हो गया, अल्टरनेट हो गया, है ना, मतलब यहाँ प्लस यदि यहाँ माइनस, फिर यदि यहाँ माइनस प्लस होता तो यहाँ माइनस हो जाता। अब ऐसा नहीं कि हमेशा इधर प्लस इधर माइनस, गलत हो जाएगा वहां पर सोचना, क्योंकि यदि हम 1 माइनस एक्स के पावर में ऑर्डर रख ले, मान लो आज के दिन हम ऐसे रख लेते हैं, अब इसका साइन मेरे को निकालना है, कब पॉजिटिव कब निगेटिव, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, पुट कर देंगे p ऑफ x इक्वल्स टू 0, और यहाँ 1 माइनस एक्स के पावर में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इतना बराबर 0, 5 को उठा करके इस साइड करोगे तो 0 ही आएगा, और x इक्वल्स टू आ गया कितना, 1। अब फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब इधर का साइन चेक कर लेते हैं, इधर का साइन देखो क्या आ जाएगा, इधर का साइन क्या आ जाएगा, इधर यदि हम ले लेते हैं 10, है ना, 10 1 माइनस 10 करेंगे, माइनस 9 का पावर ऑड निगेटिव आ जाएगा ना, इधर निगेटिव, और ऑब्वियस सी बात है पावर ऑड है, तो इधर का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 0, तो 1 माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा, 1, 1 का पावर 5 पॉजिटिव। समझ में आया या नहीं आया, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ इस पॉइंट पर यदि 0 हो रहा होगा तो इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, इस तरीका का एक्सप्रेशन यदि आ जाएगा तो फिर क्या होगा, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। तो कोई मतलब एक मेथड नहीं बना लेना है अपने मन से कि जिस पर 0 हुआ तो अपने मन से क्या करना है, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव कर देना है, ठीक है। बस एक दो तरीका आपको जानना जरूरी है, दो चीज आपको जानना जरूरी है। वो चीज नंबर 1, यदि लीनियर फैक्टर के पावर में ऑड रहेगा, है ना, तो जिस लीनियर फैक्टर के पावर में ऑड रहेगा उसको जीरो करके जो x का वैल्यू निकलेगा उसके अगल बगल का साइन सेम रहेगा। मतलब यदि अब ये नहीं कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, निगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा करके आपको दिखा देता हूं, निगेटिव भी कैसे आ सकता है। ये तो लगता है ना आपको कि ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, निगेटिव भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि निगेटिव नहीं आएगा। अब वो हम दिखा देते हैं कैसे। अब जैसे मान लो कि p ऑफ x इक्वल्स टू दिया हुआ है क्या, माइनस, है ना, और x माइनस 1 का पावर 4। अब इसका साइन आप निकाल लो,
अभी तो आपको पहले पुट करना पड़ेगा p ऑफ x इक्वल्स टू 0। हमेशा जीरो पे क्यों फोकस करने महसूस हो रहा है, इसलिए कि जब तक इसके बारे में ये नहीं पता कर लेते हैं कि ये जीरो कब हो रहा है ना, तब तक फिर पता नहीं चल पाएगा इसका साइन, है ना। तो क्या इसको जीरो करके x का वैल्यू आपको निकालने आता है, x माइनस को इधर करेंगे तो आ जाएगा ये, है ना। फिर पावर को इधर करेंगे तो x माइनस वन इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू कितना आ गया 1। अब x के निकाले गए वैल्यू को नंबर लाइन पर हम लोग रख लेते हैं, ठीक है। अब इधर का कोई वैल्यू आप सोचो, 10 ले लेते हैं, 10 माइनस वन करेंगे, पॉजिटिव का पावर 4 पॉजिटिव, लेकिन यहाँ माइनस से गुना करने की वजह से यहाँ आ गया क्या, निगेटिव। इस पर तो ये जीरो हो रहा है बेचारा, ये क्योंकि आप रख करके भी देख सकते हो, या ऐसे भी इसी चीज को जीरो करके एक्स का वैल्यू निकाले थे तो 1 आया था। अच्छा इधर का वैल्यू निकालते हैं, इधर का वैल्यू कुछ भी ले लेंगे, इधर का साइन निकालते हैं, वैल्यू नहीं, देख लेते हैं पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो चलो इधर का कोई जीरो ले लो, 0 माइनस वन करेंगे, माइनस वन का पावर 4 पॉजिटिव, फिर माइनस से गुना किया हुआ है निगेटिव। आई बात समझ में, है ना। इससे एक चीज हम है ना महसूस कर सकते हैं कि ये नहीं है कि पावर में यदि हम इवन ले लेते हैं तो, है ना, दोनों तरफ का साइन प्लस ही रहेगा, दोनों तरफ का साइन माइनस माइनस भी रह सकता है, दोनों तरफ का साइन प्लस प्लस भी रह सकता है, ठीक है। यदि पावर में ऑड रहेगा तो आप पक्का जान लीजिए कि साइन अल्टरनेट क्या होगा, चेंज हो ही जाएगा, मतलब इधर माइनस इधर प्लस या इधर प्लस आया तो इधर माइनस ही आ जाएगा, ठीक है। याद रखना है जिस लीनियर फैक्टर के पावर में इवन रहेगा, ठीक है, उससे जो एक्स का वैल्यू निकल करके आएगा इसको हम लोग बोलते हैं डबल पॉइंट। नाम भी तो होना चाहिए ना कि चूंकि पावर में इवन है उसको सॉल्व करके लाए, इसका वैल्यू क्या आया 1 आया, ये तो कोई ना कोई पॉइंट को ही दिखा रहा है ना, इसको हम लोग बोलेंगे डबल पॉइंट। और यहाँ देखो जिस लीनियर फैक्टर के पावर में इवन रहेगा, अच्छा ऑड रहेगा, है ना, उससे एक्स का वैल्यू निकल करके जो आएगा उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल पॉइंट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इस चीज को बोलेंगे क्या, सिंपल पॉइंट बोलेंगे। क्लियर है यहां तक। अब कोई भी इस तरीका का एक्सप्रेशन रहेगा, आराम से आप उसका साइन सिस्टम आराम से निकाल सकते हैं, कभी ये निगेटिव आएगा कभी ये पॉजिटिव आएगा, बस यही चीज तो जानना जरूरी था। अब चलिए एक क्वेश्चन, मतलब 3-4 क्वेश्चन इसी बेस पर लगा लेते हैं, उसके बाद फिर सभी कंसेप्ट को मर्ज करेंगे एक साथ, है ना। क्वेश्चन है p ऑफ x इक्वल्स टू दे रखा है क्या, x माइनस 3 के पावर में 6, देन फाइंड नंबर 1 p ऑफ, देन फाइंड x if p of x is greater than 0, p of x is greater than equal to 0, p of x is less than 0, p of x is less than equal to 0, ठीक है। बहुत इजी है। सबसे पहले तो इसका आप साइन सिस्टम निकाल लीजिए, तभी जाकर के आपको पता चलेगा। तो दिया हुआ क्या है, p of x इक्वल्स टू x माइनस 3 के पावर में 6, और इसके, है ना, इसको जीरो करके उससे x का वैल्यू निकाल लेंगे, पुट p ऑफ x इक्वल्स टू 0, यहां से आ जाएगा x माइनस 3 के पावर में क्या 6 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। अब आइडिया आ गया है ना, और ये डबल पॉइंट है, कैसे पता चला ये डबल पॉइंट है, महसूस हुआ क्या, इस लीनियर फैक्टर के पावर में क्या है इवन है ना, इससे जो भी x का वैल्यू निकल करके आएगा उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे डबल पॉइंट। अच्छा अब क्या करेंगे, x के निकाले गए वैल्यू को नंबर लाइन पर बैठाएंगे, किसी एक सब इंटरवल में केवल वैल्यू चेक करना है ना, अदर इंटरवल का साइन अपने आप हम बोल सकते हैं, इसमें पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, इसमें क्या आएगा, एक इंटरवल तो आपको निकालना पड़ेगा। इधर का चलो, अच्छा चलो यहाँ लिखना है तो आप लिख लो साइन स्कीम ऑफ, है ना, साइन स्कीम ऑफ p ऑफ x, ठीक है। इधर का कोई वैल्यू आप सोचो,
10 ले लेते हैं, 10 माइनस 3 करेंगे 7 आएगा, 7 का पावर 6 पॉजिटिव आएगा। एक काम कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, जब ये पॉजिटिव आ गया तो ऐसा करते हैं ना, इसको एक ग्राफ का नाम दे देते हैं, ठीक है, इसको इस प्रकार का ग्राफ बना देते हैं। मतलब यदि पॉजिटिव रहेगा तो ग्राफ को आप ऊपर कर लेना है ना, और यदि निगेटिव रहेगा तो ग्राफ क्या करेंगे हम लोग, नीचे ले जाएंगे, है ना। और अगल बगल का साइन चूंकि पता है सेम है, तो ग्राफ क्या होगा, ऊपर ऊपर ही रहेगा। धीरे धीरे सीखेंगे, मतलब नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तभी से नहीं दे रहे थे तो क्या क्वेश्चन नहीं बन रहा था, बन रहा था ना क्वेश्चन, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। मतलब एक सीख रहे धीरे धीरे, मतलब ऐसे इस तरीका से भी यदि लिखा हुआ दिख जाए कहीं पर, है ना, तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस हम ये चाहते हैं, ठीक है। और इस जगह पर ये आ रहा है क्या, 0, बस ये बात आपको पता होना चाहिए। इस पर आ रहा है p ऑफ x क्या, 0, ठीक है। नंबर 1, p ऑफ x क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। तो p ऑफ x 0 से बड़ा किस किस इंटरवल में आएगा, x के किस किस वैल्यू पर p ऑफ x 0 से बड़ा आएगा। इस पर p ऑफ x आ रहा है 0, इधर 0 से बड़ा, इधर 0 से बड़ा। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं क्या कि माइनस इन्फिनिटी से 3 के बीच, और फिर क्या 3 से इन्फिनिटी के बीच। मतलब इसमें 3 नहीं लेना है मेरे को, बस बाद बाकी सब चीज आ जाएगा। माइनस इन्फिनिटी से 3, 3 से इन्फिनिटी, 3 को छोड़ करके, है ना, क्योंकि 3 पर तो p ऑफ x 0 हो जाएगा। लेकिन यदि p ऑफ x 0 हो जाएगा 3 पर, तो 0 कभी 0 से बड़ा होता नहीं, मतलब x का वैल्यू कभी भी हम लोग 3 नहीं लेंगे, लेकिन 3 से थोड़ा सा भी कम ले लें, 3 से थोड़ा सा भी बड़ा ले लेंगे, और यदि इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा एक्सप्रेशन, ठीक है। नंबर 2 में दिया हुआ है क्या, p ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, यदि p ऑफ x 0 से ग्रेटर रहेगा तो x का वैल्यू क्या लेंगे। यहां पर क्या करेंगे हम लोग, x का वैल्यू ले लेंगे यहां से यहां तक। क्यों, क्योंकि p ऑफ x 0 भी होना चाहिए, 0 से बड़ा भी होना चाहिए। तो 0 से बड़ा इस इंटरवल में, फिर 0 से बड़ा इस इंटरवल में, इस इंटरवल में 0। इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कोई ऐसा x का वैल्यू नहीं है ना, जो इसमें रखेंगे x माइनस 3 की पावर 6 में, तो वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा नहीं आएगा, है ना। इसका मतलब यहां से यहां तक x का सभी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं 3 नंबर में, p ऑफ x इज लेस देन 0। p ऑफ x 0 से कम, x के किसी भी मान पर p ऑफ x देखो 0 से कम नहीं आ रहा है, इधर भी 0 से बड़ा, इधर भी 0 से बड़ा, इस पर 0। इसका मतलब x का कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब फाइ, ठीक है। नंबर 4, p ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा, तब हम क्या करेंगे, p ऑफ x यदि लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा तो p ऑफ x 0 से कम तो होगा नहीं, लेकिन यहां देखो 0 भी सेटिस्फाई कर रहा है। केवल x इक्वल्स टू 3 एक ऐसा पॉइंट है जहां पर p ऑफ x क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ x बिलोंग्स टू ओनली 4, 3 इसका सॉल्यूशन आएगा, है ना, उसके अलावा अब दूसरा नहीं आएगा, ठीक है। अब चलो इसमें और भी क्वेश्चन हम ले सकते हैं, यहाँ नेगेटिव लगा दें तो वो आप करना है ना, आप कर लेना। चलो हम एक और क्वेश्चन लेते हैं पावर ऑड वाला, ठीक है। यहाँ क्या है कि लेट p ऑफ x इक्वल्स टू 1 माइनस x के पावर में ले लेते हैं 3, है ना। देन फाइंड x, है ना, इफ नंबर 1 p ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, नंबर 2 p ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नंबर 3 p ऑफ x इज लेस देन 0, और नंबर 4 p ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो इतना आइडिया आ गया है, बहुत ज्यादा आइडिया आ गया हम लोगों को, है ना, क्वेश्चन करते करते। अब यदि हम इस एक्सप्रेशन को 0 करके उससे x का वैल्यू निकालेंगे तो 1 निकलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ हम लोग करते हैं ना कि पुट p ऑफ x इक्वल्स टू क्या, 0। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 1 आएगा। 1 क्या है, सिंपल पॉइंट है। क्यों, क्योंकि x माइनस 1 माइनस x के पावर में 3 है, मतलब ऑड नंबर है ना। ऑड नंबर पावर वाला जितना भी लीनियर फैक्टर होगा सबको हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल पॉइंट कहेंगे। इसका मतलब इसके अगल बगल का साइन क्या होगा, चेंज होगा। जैसे यहाँ डबल पॉइंट पे चेंज नहीं हुआ था, सिंपल पॉइंट पे चेंज हो जाएगा साइन, लेकिन एक इंटरवल में तो आपको साइन पहले निकालना पड़ेगा। चलो इधर चेक करते हैं, इधर 3 आ जाएगा क्या, तो 1 माइनस 3 माइनस 2 का पावर 3 माइनस 8, मतलब निगेटिव आया। निगेटिव आया तो ग्राफ क्या, नीचे। नहीं भी नीचे करते तो कोई दिक्कत नहीं था, हम ऐसे लिख सकते थे, यहाँ 1 लिखते, निगेटिव पॉजिटिव लिखते, उससे क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना,
कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत सारा साइन यदि आ जाए एक साथ तो थोड़ा सा देखने में लोगों को अच्छा लगता है। ग्राफ से ज्यादा समझ भी जाता है लोग। आगे जब आप ग्राफ भी खींचेंगे तो वहां ये सब चीज का फील आएगा, है ना, तो अच्छा लगेगा, उस टाइम में समझ में भी अच्छे से आएगा। धीरे धीरे हम आपको लेवल, है ना, अच्छा मतलब अच्छे लेवल तक पहुंचा रहे हैं ना। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, प्लस, ये माइनस, प्लस रहेगा तो ग्राफ को ऊपर लेंगे, माइनस रहेगा तो ग्राफ को नीचे लेंगे। ठीक है, और इस जगह पर क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 1। ठीक है, अच्छा, ये किसका साइन सिस्टम है, इसी का। अब एक नंबर का डिमांड क्या है, यहां पर ही हम भर देते हैं। ठीक है, जगह नहीं है, फालतू का टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो x क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। 0 से बड़ा देखो केवल माइनस इन्फिनिटी से 1, यहां लिख सकते हैं क्या, ये। फिर यहां पर ओ 0 है, 0 से बड़ा है ना, 0 इस पर होगा, 0 से बड़ा इस इंटरवल में, माइनस इन्फिनिटी से 1 पर क्लोज लगा देना है। 0 से कम 1 से इन्फिनिटी, और इस जगह पर 0 या 0 से है तो 1 से इन्फिनिटी, 1 पर क्या करेंगे हम लोग, क्लोज इंटरवल लगा देंगे। ठीक है, अब चलो, अब क्या करेंगे हम लोग, मर्ज कर देंगे, मतलब इसको यदि हम एक साथ कर दें तो क्या रिजल्ट आने वाला है। रह सकता है ना इस प्रकार से, यदि ये दोनों मर्ज हो जाए, दो तीन मतलब एक साथ आ जाए लीनियर फैक्टर, तब कैसे उसका साइन सिस्टम निकालते हैं वो समझते हैं। ठीक है, उसके बारे में समझेंगे, क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन है यहां पर क्या, ठीक है। अब यहां चलिए, अब यहां दिया हुआ है क्या, p ऑफ x दे रखा है, x माइनस 1 इंटू 2 माइनस एक्स, देन फाइंड x इफ p ऑफ x क्या है, 0 से ग्रेटर है, p ऑफ x फिर 0 या 0 से ग्रेटर है, p ऑफ x लेस देन 0 है, और p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 0 है। ठीक है क्या, अब इसका मेरे को क्या करना है, साइन सिस्टम। सबसे पहले देखो, साइन सिस्टम का मतलब ये होता है कि p ऑफ x कब 0 से बड़ा आएगा, p ऑफ x किस पॉइंट पर 0 आएगा, p ऑफ x किस पॉइंट पर 0 से कम आएगा। ठीक है, यही सब चीज तो हम लोग निकालते हैं ना, फिर वहां से महसूस हो जाएगा x के किस किस इंटरवल में। ठीक है ना, p ऑफ x 0 से बड़ा आया था, p ऑफ x 0 से छोटा आया था, p ऑफ x किस किस पॉइंट पर 0 बराबर आया था, फिर आसानी से हम लोग ये सब का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 0 करके उससे x का वैल्यू, पहले इसका जीरोस निकाल लेते हैं ना, किस किस पॉइंट पर ये 0 हो रहा है, पहला स्टेप में। p ऑफ x इक्वल्स टू दे रखा है x माइनस 1 और 2 माइनस x, तो यहाँ क्या करेंगे, हम पुट कर लेंगे p ऑफ x इक्वल्स टू 0, यहाँ आ जाएगा x माइनस 1 और 2 माइनस x इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से जब हम इसको x का वैल्यू निकालेंगे सॉल्व करके, तो x इक्वल्स टू 1 आएगा और x इक्वल्स टू 2 ही आएगा। इतना तो उम्मीद रख सकते हैं, यदि तुम मैथ्स पढ़ रहे हो, है ना, इतना तो आना चाहिए तुम्हें। ठीक है ना, ये हम उम्मीद करेंगे पक्का। उसके बाद फिर यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 1, फिर यहाँ इंफिनिटी, इधर माइनस इंफिनिटी, और यहाँ लिख देते हैं साइन सिस्टम ऑफ p ऑफ x, है ना, इसी का साइन सिस्टम निकाल लेते हैं, ये कब पॉजिटिव और ये कब निगेटिव आता है। ठीक है, तो चलो इधर देख लेते हैं कोई भी वैल्यू इधर का, और सबके सब सिंपल पॉइंट है। कैसे पता चला सिंपल पॉइंट है, देखो यहाँ पर इसके पावर में 1 है, इसके पावर 1 है, और ये दोनों के दोनों लीनियर फैक्टर ही है ना, और दोनों लीनियर फैक्टर के पावर में क्या है, ऑड है। इसका मतलब ये पॉइंट भी सिंपल पॉइंट है, ये पॉइंट भी सिंपल पॉइंट है, मतलब दोनों ही पॉइंट क्या है, सिंपल पॉइंट है। मतलब
यहाँ का यदि साइन हम चेक कर लें तो अगल बगल का साइन अल्टरनेट क्या कर देंगे हम, है ना। यहाँ यदि प्लस होता है प्लस प्लस, है ना। यदि यहाँ माइनस हो तो माइनस प्लस माइनस, समझ में आया क्या। ये पहले से पता चल गया हम लोगों को। दोनों ही सिंपल पॉइंट है तो साइन अल्टरनेट चेंज हो जाएगा, है ना। अच्छा, तो यहाँ का कोई वैल्यू ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। यहाँ देखो 10 माइनस 1 करेंगे क्योंकि पी ऑफ एक्स का साइन चेक कर रहे हैं, तो पी ऑफ एक्स तो ये पूरा पूरी है। यहाँ चलो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पी ऑफ एक्स को फिलहाल रफ में, तो x माइनस 1 और यहाँ क्या है 2 माइनस एक्स है। तो यहाँ p ऑफ 10 निकाल रहे हैं ना हम लोग। इस इंटरवल, कोई भी इंटरवल का वैल्यू ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम यहाँ का ही लेंगे, यहाँ का भी ले सकते हैं, यहाँ का भी ले सकते हैं, आपका मन है आप कहाँ का ले रहे हो, है ना। चलो इधर का वैल्यू 10 ले लेते हैं, बहुत बड़ा है तो अच्छा लग रहा है मेरे को, एक बार में पता चल जाएगा पॉजिटिव है या निगेटिव है। 10 माइनस 1 आ जाएगा 9 और इधर 2 माइनस 10 माइनस 8, ठीक है, जो कि माइनस 72 आ जाएगा, निगेटिव आ गया है ना। तो निगेटिव आया तो ग्राफ को नीचे कर दो, है ना। इससे ये पता चला कि ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव नीचे निगेटिव, या कोई जरूरी नहीं है कि इतना करेंगे हम लोग। यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, इधर पॉजिटिव निगेटिव आया पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि ऐसे ही करना है आपको, ऐसे नहीं करना है, आप ऐसे भी कर सकते हो, जो मन में आए वो करो। इस पॉइंट पर पी ऑफ एक्स आया 0, इस पॉइंट पर भी पी ऑफ एक्स आया 0। आज के दिन पी ऑफ एक्स का 2 जीरोज है, ठीक है, 1 भी है और 2 भी है। अब यहाँ देख लेते हैं हम लोग क्या क्या कहना चाहता है ये। इस पॉइंट पर पी ऑफ एक्स क्या है 0, इस पॉइंट पर पी ऑफ एक्स भी 0 है। इस पॉइंट मतलब इस इंटरवल में पी ऑफ एक्स नेगेटिव है, इस इंटरवल में पी ऑफ एक्स नेगेटिव है और इस इंटरवल में पी ऑफ एक्स पॉजिटिव है, ठीक है। नंबर 1 अब निकाल निकाल लिए साइन सिस्टम, है ना। तो अब करेंगे क्या हम लोग, पहला नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। पी ऑफ एक्स 0 से ग्रेटर है, तो पी ऑफ एक्स 0 से ग्रेटर है किस इंटरवल में, 0 से ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ पर, इस इंटरवल में ही है केवल। इस इंटरवल में पी ऑफ एक्स पॉजिटिव है तो एक्स कहां से कहां तक लें, तो 1 से 2 तक। अच्छा, तो 1 से 2 तक एक्स लेंगे क्या, 1 पर क्लोज लगाएंगे, 2 पर क्लोज लगाएंगे, ये भी यहाँ एक मुद्दा है। तो नहीं, क्योंकि 2 पर क्लोज इसलिए नहीं लगाएंगे, यदि 1 पर क्लोज इसलिए नहीं लगाएंगे, यदि 1 पर क्लोज लगा देते हैं तो इस पॉइंट पर पी ऑफ एक्स 0 हो जाएगा, 0 कभी 0 से बड़ा होता नहीं है, ठीक है। और जब भी जो भी मेरे को यहाँ एक्स का वैल्यू अभी चाहिए वो ऐसा चाहिए कि यदि हम इस पी ऑफ एक्स में रखेंगे तो हमेशा 0 से बड़ा आ जाए। इस पर तो ये 0 आ जाएगा, इस पर 0 आ जाएगा, तो हमेशा 0 से बड़ा इस इंटरवल में, है ना। एक्स जितना भी लेंगे इसमें रखेंगे तो 0 से बड़ा दिख जाएगा, है ना। चलिए ये आ गया, यदि पी ऑफ एक्स 0 से बड़ा होगा तो एक्स इस इंटरवल में होगा, लाई करेगा। और यदि पी ऑफ एक्स 0 या 0 से बड़ा हो जाए तब हम इस दोनों को शामिल करेंगे, है ना। 1 पर पी ऑफ एक्स 0, 2 पर पी ऑफ एक्स 0 और 1 और 2 के बीच में हमेशा क्या, पॉजिटिव, ठीक है। नंबर 3 पी ऑफ एक्स इज लेस देन 0, यही है, पी ऑफ एक्स इज लेस देन 0। अब क्या होगा, पी ऑफ एक्स यदि 0 से लेस रहेगा, एक्स कहां से कहां तक लेंगे, माइनस इन्फिनिटी से 1, फिर 2 से इन्फिनिटी पर पी ऑफ एक्स 0 से कम आ रहा है, ठीक है। और यहां नंबर 4 में यदि पी ऑफ एक्स 0 या 0 से कम कर दें तब हम क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से 1 पर क्लोज इंटरवल लगाएंगे, फिर यहां 2 से इन्फिनिटी यानी 2 पर भी क्लोज लगा देंगे। क्लियर है यहां तक। मतलब क्वेश्चन देखिए यहाँ चार, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन हम बनाए हैं। क्वेश्चन आपको एक ही दिया हुआ रह सकता है, ऐसा भी रह सकता है कि इसको सॉल्व करें, इस तरह का क्वेश्चन रह सकता है आपको, ठीक है। लेकिन इसी क्वेश्चन को हम 4 क्वेश्चन में ढाल दिए हैं, ठीक है। या तो ये ऐसे भी पूछ सकता था, 0 से बड़ा भी, 0 या 0 से बड़ा भी दे सकता है, वहां पर 0 से छोटा भी, 0 या 0 से छोटा भी हो सकता है एक्सप्रेशन। मतलब एक क्वेश्चन का, है ना, 4 क्वेश्चन बन गया यहाँ पर। चलिए फिर से, है ना, इसी में थोड़ा सा डेटा चेंज कर देते हैं। चेंज क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम, एक इसका पावर ले लेते हैं क्या, इसका पावर ले लेते हैं 4 और इसका पावर ले लेते हैं 5, बाद बाकी सब कुछ सेम रहेगा।
ठीक है ना। तो यहां पर भी तो जब तक जीरोज नहीं निकालेंगे पता कैसे चलेगा, जीरो से बड़ा निकालना है, जीरो या जीरो से बड़ा वैल्यू निकालना है। पी ऑफ एक्स जीरो से छोटा है तो एक्स का वैल्यू क्या है, पी ऑफ एक्स जीरो या जीरो से कम है तो एक्स का वैल्यू क्या है। ये सब निकालने के लिए सबसे पहले पी ऑफ एक्स का जीरोज निकालना पड़ेगा मुझे। तो चलो पुट कर लेते हैं यहाँ पर, पुट पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या, जीरो, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन का पावर 5 और 2 माइनस एक्स का पावर कितना है 4 इक्वल्स टू जीरो। फिर यहां से दोनों फैक्टर को जीरो करके उससे एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसको जीरो और 2 माइनस एक्स के पावर में 4 इक्वल्स टू जीरो। यहां से एक्स का वैल्यू निकालेंगे 1 आएगा और यहां से एक्स का वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा 2 आएगा। और ये 2 क्या है, डबल पॉइंट है। क्यों, क्योंकि 2 माइनस एक्स के पावर में क्या इवन है ना, इसीलिए 2 क्या होगा डबल पॉइंट। और यहाँ x माइनस वन के पावर 5 है तो ये हो जाएगा क्या सिंपल पॉइंट, है ना, सिंपल पॉइंट है, एसपी दे देते हैं यहाँ पर। अच्छा, फिर यहाँ x के निकाले गए वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग, नंबर लाइन पर डालेंगे। ये बड़ा है तो इसीलिए इस साइड होगा, ये छोटा है इधर। 2 डबल पॉइंट है, इसका मतलब इसके अगल बगल का साइन सेम होगा, ये बात है यहाँ पर, है ना। तो 2 से बड़ा कोई वैल्यू आप लो, कोई वैल्यू ले लो आप, 5 है ना। यहाँ 2 माइनस 5 का पावर 4 लेंगे, 2 माइनस 5 का पावर 4 मतलब पॉजिटिव। यहाँ आ जाएगा क्या पॉजिटिव, साइन क्या आएगा दोनों तरफ का सेम आएगा। और ये सिंपल पॉइंट है, साइन अल्टरनेट हो जाएगा ना, यहाँ पर चेंज हो जाएगा, मतलब इधर आ जाएगा प्लस, यहाँ प्लस, फिर यहाँ क्या माइनस। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है क्या, इधर प्लस यहाँ क्या माइनस। ठीक है, क्योंकि डबल पॉइंट है ना इसीलिए, डबल पॉइंट यदि ये नहीं रहता तो फिर कोई दिक्कत नहीं था, साइन को हम लोग अल्टरनेटिवली चेंज कर देते। लेकिन यहाँ पर प्लस है तो फिर यहाँ प्लस ही होगा, क्योंकि इसके अगल बगल का साइन सेम होना चाहिए। और 1 पॉइंट पर क्या होगा, साइन अल्टरनेट हो जाएगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ प्लस है तो फिर यहाँ माइनस, क्योंकि ये सिंपल पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं, इस पर भी जीरो आ रहा है ये। ठीक है, तो P ऑफ एक्स इज क्या ग्रेटर देन जीरो, देन एक्स क्या होगा जीरो से बड़ा। यहां से यहां, अच्छा यहां से यहां तक जीरो से बड़ा, यहां से यहां तक जीरो से बड़ा, चूंकि 2 नहीं ले सकते हैं इसलिए कि 2 पर एफ ऑफ पी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से 2 ओपन इंटरवल, फिर 2 से इंफिनिटी। ठीक है, उसके बाद चलो दो नंबर 2, तो P ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो यदि रहेगा, मतलब एक्स का वैल्यू जीरो होना चाहिए, जीरो से बड़ा, तो जीरो इस पर होता है, जीरो इस पर होता है, जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव, मतलब यहां से यहां तक कोई भी यदि हम एक्स का वैल्यू ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा क्या आएगा वो जीरो या जीरो से बड़ा आ जाएगा। फिर नंबर 3, P ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो, यदि P ऑफ एक्स क्या होगा जीरो से कम आएगा, यदि जीरो से कम P ऑफ एक्स आए तो एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा, माइनस इन्फिनिटी से 1, चूंकि निगेटिव यही है ना, निगेटिव का साइन है, यहां से यहां तक माइनस इन्फिनिटी टू 1, यहाँ ओपन इंटरवल ब्रैकेट होगा यहाँ पर, है ना, यहाँ ओपन इंटरवल यूज करेंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि जीरो नहीं लेना है, जीरो से छोटा लेना है। और नंबर 4, P ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू जीरो, देन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1, यहाँ क्लोज इंटरवल। ठीक है, ये हो गया इसका। अगला क्वेश्चन है P ऑफ x इक्वल्स टू ले लेते हैं x माइनस 1 के पावर में 3, x के पावर में 6 और x प्लस 1 के पावर में 7 और x माइनस 2 के पावर में 8, फिर x माइनस 3 के पावर में 4। देन फाइंड x इफ, वही चार चीज है ना, जब P ऑफ x क्या हो जीरो से बड़ा हो, P ऑफ x जीरो या जीरो से बड़ा हो, P ऑफ x जीरो से छोटा हो, P ऑफ x जीरो या जीरो से छोटा हो। ठीक है,
बस वही चीज सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये कितनों बड़ा एक्सप्रेशन आपको दे दे है ना, और उसका यदि जीरोज निकालने के लिए दिया जाए, इजिली आप निकाल सकते हैं। जीरोज कैसे निकालेंगे, उस एक्सप्रेशन को जीरो करके उस एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, है ना, आराम से जीरोज निकल गया। बस इतना ही है, इसमें और भी कोई ज्यादा लफड़ा नहीं है। गिवन क्या है, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन के पावर में 3, एक्स के पावर में 6, एक्स प्लस वन के पावर में कितना है 7, एक्स माइनस 2 के पावर में 8 है, उसके बाद फिर x माइनस 3 के पावर में है कितना 4। ठीक है, बहुत आसान है। पहले तो इसका जीरोज निकाल लेते हैं, पुट कर लेते हैं p ऑफ x इक्वल्स टू 0, x माइनस 1 का क्यूब x के पावर में 6, x प्लस 1 के पावर में कितना है 7, x माइनस 2 के पावर में 8 है, और x माइनस 3 के पावर में 4। जब इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालेंगे, है ना, तो सभी एक्सप्रेशन को जितना भी इसमें टर्म है 1 2 3 4 5, है ना, सभी को जीरो करके उस x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इतना बराबर 0, x के पावर 6 बराबर 0 आएगा, है ना, फिर x प्लस 1 के पावर में 7 इक्वल्स टू 0, फिर यहाँ x माइनस 2 के पावर में 8 इक्वल्स टू आ जाएगा 0, और x माइनस 3 के पावर में 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, यहाँ से x का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आ जाएगा क्या 1, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे 0, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे -1, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे 2 आएगा, और यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे 3 आएगा। लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान में रखेंगे हम लोग, क्या यहाँ डबल पॉइंट भी दिख रहा है, सिंपल पॉइंट भी दिख रहा है ना, तो आप देख लो डबल पॉइंट कौन कौन से हैं। 0 पावर 6 है, 0 हो गया डबल पॉइंट। इच्छा है तो यहाँ डी लिख देते हैं कुछ क्षण के लिए, है ना, और 2 भी डबल पॉइंट है, और 3 भी डबल पॉइंट है। ठीक है, यहाँ डबल पॉइंट ज्यादा दिख रहा है आज, और ये अब डबल पॉइंट निकल गया तो सिंपल पॉइंट तो पता चल ही गया ना कि ये और ये सिंपल पॉइंट है। अब x के निकाले गए वैल्यू को क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, सबसे बड़ा वैल्यू है क्या 3, तो उसके बाद फिर 2, फिर उसके बाद 1, फिर 0, फिर -1। ठीक है, देखिए 5 पॉइंट तो आ गया ना। हाँ, ये किसका साइन सिस्टम है, p ऑफ x का, है ना, p ऑफ x का साइन सिस्टम है ये। अच्छा, तो किसी एक इंटरवल में इधर मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है ना, बड़ा वैल्यू लो, आप उसमें देखोगे तो एक बार में पता चल जाएगा पॉजिटिव 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 या निगेटिव निगेटिव निगेटिव, है ना, अच्छा लगता है। इधर का कोई वैल्यू ले लो आप, 5 ले लेता हूं, है ना, यहाँ रखेंगे 5 -1, यहाँ रख देता हूँ, है ना, 5 -1 4। पहले तो ये बोलना है पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव, है ना, 5 -1 4 आ जाएगा, 4 का पावर 3 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 5 -2 3, है ना, पॉजिटिव, 5 -3 2 पॉजिटिव, है ना, सबके सब पॉजिटिव आया। अच्छा, पहले ये देखेंगे कि 3 डबल पॉइंट है ना, इसका मतलब 3 के अगल बगल का साइन क्या होगा, सेम होगा, मतलब इधर प्लस तो इधर प्लस। 2 भी डबल पॉइंट है, मतलब इधर का जो साइन होगा 2 के इस साइड का प्लस है, 2 के इस साइड का भी प्लस ही आएगा। ठीक है, अच्छा 1 क्या है, सिंपल पॉइंट है, 1 सिंपल पॉइंट है तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर तो ग्राफ नीचे प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। 0 क्या है, 0 डबल पॉइंट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन अगल बगल का सेम हो जाएगा, मतलब इधर माइनस है इधर भी माइनस, -1 सिंपल पॉइंट है, साइन क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस इसके इस साइड माइनस है, इस साइड प्लस आ जाएगा। क्या आया समझ में? किसी एक इंटरवल के साइन से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इतना अच्छा लग रहा है, यदि ग्राफिकल अप्रोच से हम लोग देखते हैं किसी चीज को तो दिख भी रहा है, बढ़िया से महसूस हो गया कि जितना भी नीचे सब निगेटिव वाला है, ऊपर सबके सब पॉजिटिव वाला है, तो कहीं से कोई मतलब देखने में, है ना, दिक्कत नहीं आएगा। अच्छा, तो यहां हम लोग करेंगे क्या, नंबर 1, यदि p ऑफ x क्या हो जाए 0 से ग्रेटर, देन x के बारे में सोचेंगे। p ऑफ x 0 से ग्रेटर आप देख लो कहां से कहां तक में आएगा। ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, कि यहां से यहां तक पॉजिटिव आया है 0 से ग्रेटर, तो इसमें से 2 और 3 घटा लेंगे, है ना, एक बार में कहानी खत्म हो जाएगा। तो माइनस इन्फिनिटी से कहां तक, -1,
ओपन इंटरवल लगाएंगे क्योंकि -1 पर पी ऑफ एक्स क्या आ रहा है, 0 है ना। अच्छा, और यूनियन मतलब और भी सॉल्यूशन है ना, यहां से 1 से इंफिनिटी कर देते हैं, और इसमें 2 और 3 ऐसा है जिस पर पी ऑफ एक्स 0 हो जाएगा, मतलब 1 से इंफिनिटी के बीच में ये तमाम आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, लेकिन 2 और 3 ऐसा होगा जो उसमें 1 से इंफिनिटी में आ गया, लेकिन 2 और 3 पर पी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन मेरे को 0 नहीं लेना है, 0 वाला सॉल्यूशन नहीं लेना है, तो यहां से आ जाएगा क्या, 2 और 3 को सबट्रैक्ट कर लेंगे। डिफरेंस ऑफ सेट आप पढ़े हैं ना कि a माइनस बी का मतलब a का पर्सनल एलिमेंट जिसमें b नहीं हो, इसका मतलब a का वही एलिमेंट जिसमें 2 और 3 नहीं हो। 2 और 3 पर ये 0 हो रहा था इसलिए इसको हम हटा दिए। अच्छा, नंबर 2, p ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन x बिलोंग्स टू क्या होगा, मतलब p ऑफ x का वैल्यू 0 लेना है या 0 से क्या लेना है, बड़ा लेना है, ठीक है। तो 0 से 0 इस पर, 0 से बड़ा इधर, माइनस इन्फिनिटी से कहां तक, -1, फिर यूनियन। अच्छा, अब देखो यहां से यदि मैं यहां तक ले लूं तो हमेशा 0 से बड़ा दिख रहा है, तो 1 पर क्या आ रहा है, 0, ठीक है। इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन। अच्छा, 0 इस पर भी तो आ रहा है ना, पी ऑफ एक्स का वैल्यू 0 लेना है मेरे को, 0 तो इस पर भी आ रहा है, 0 पर भी तो 0 आ रहा है पी ऑफ एक्स, इसको क्या करेंगे, यूनियन कर लेंगे, क्योंकि आपको यहां पर वही सॉल्यूशन चाहिए जिसमें पी ऑफ एक्स क्या होगा, 0 के बराबर आ जाए या 0 से बड़ा आ जाए, ठीक है, वही एक्स का वैल्यू चाहिए, ठीक है। चलो आगे, नंबर 3, p ऑफ x इज लेस देन 0 देन x बिलोंग्स टू क्या होगा, यदि p ऑफ x 0 से कम रहेगा तो x का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, बस यहां से यहां तक, -1 से 1, लेकिन -1 से 1 के बीच में 0 भी आ गया, 0 को हम क्या करेंगे, घटा लेंगे, या इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते थे, इधर तो इसको लिखते तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता, यहां हम समझा देते हैं कि -1 से 0 है ना, यूनियन 0 से 1, बस इतना भी कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। नंबर 4, p ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 0 देन क्या होगा, p ऑफ x का मतलब जब p ऑफ x यदि 0 या 0 से कम रहेगा तब x क्या लेंगे, यहां से यहां तक ले लेते हैं, -1 से 1 है ना, -1 से 1 के बीच में ये निगेटिव आएगा, -1 पर 0, 1 पर 0, ठीक है, 0 -1 से 1 के बीच में 0 आ ही जाएगा, तो चलो इसको लेने का जरूरत ही नहीं है, लेकिन 2 और 3 पर भी तो p ऑफ x 0 आ रहा है, तो 2 और 3 को यहाँ क्या करना है, इंक्लूड कर देना है, यूनियन ले लेना है इसके साथ। यही हो गया क्या, इसका सॉल्यूशन हो गया। जब ये क्या होगा, 0 से बड़ा आएगा तब x का वैल्यू हम लोग ये लेंगे, यदि ये 0 या 0 से बड़ा आएगा तब x का वैल्यू ये लेंगे, यदि 0 से लेस आएगा तो इसका x का वैल्यू यहाँ से लेंगे, ये लेंगे या ये लेंगे, है ना, यदि 0 या 0 से कम आएगा तो ये वैल्यू लेंगे। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन इस टाइप से रह सकता है ना, जैसे मान लो p ऑफ x इक्वल टू दे दिया x माइनस 1 बाय x माइनस 2, देन फाइंड x इफ नंबर 1 p ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, p ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, p ऑफ x इज लेस देन 0, p ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 0। अब ये आपको रैशनल एक्सप्रेशन वो भी था, ये भी था, है ना, लेकिन उस रैशनल एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर में क्या था, जो पॉलिनोमियल था वो 1 के बराबर था, और ये भी रैशनल एक्सप्रेशन है, और इसके नीचे जो पॉलिनोमियल है वो है x माइनस 2, ठीक है। चलो, लेकिन साइन सिस्टम तो दोनों का ही हम लोग निकाल सकते हैं इजिली, इसका भी, तो p ऑफ x पहले जो दिया हुआ है पहले उसको यहाँ कॉपी कर लेते हैं, x माइनस 1 बाय क्या, x माइनस 2। अच्छा, यहाँ एक चीज समझना है, देखिए यहाँ पर एक बार में आपको पता चल जाएगा ये पॉजिटिव कब आएगा, ये निगेटिव कब आएगा, ये 0 कब आएगा, इसके बारे में समझते हैं। ये पॉजिटिव तब आएगा जब इसका न्यूमरेटर क्या आएगा, पॉजिटिव, एंड डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, समझ में आया क्या,
मतलब न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, तो यहां से मतलब इसका भी साइन सिस्टम निकाल लें, इसका भी निकाल लें, उसके बाद पता चल जाएगा। मतलब दोनों का निकालना पड़ेगा मेरे को साइन सिस्टम, या न्यूमरेटर भी 0 से कम, डिनोमिनेटर भी 0 से कम, ठीक है, तब जाकर के ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब इस पर क्या होगा, पी ऑफ एक्स 0 से हमेशा बड़ा होने का अनुभव प्राप्त करेगा, ठीक है। अब न्यूमरेटर यदि 0 से लेस हो जाए एंड डिनोमिनेटर 0 से बड़ा, और न्यूमरेटर यदि 0 से बड़ा हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर यदि 0 से क्या आ जाए, कम आ जाए, तो उस टाइम में पी ऑफ एक्स 0 से कम होने का अनुभव महसूस करेगा, है ना, निगेटिव होने का। और यदि न्यूमरेटर क्या आ जाए, 0 हो जाए, तो उस केस में पी ऑफ एक्स 0 होने का अनुभव प्राप्त करेगा। और यदि न्यूमरेटर क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा आ जाए और डिनोमिनेटर 0 से कम आ जाए, ठीक है, उस केस में क्या होगा, या न्यूमरेटर 0 से कम और डिनोमिनेटर 0 से बड़ा, तो उस केस में पी ऑफ एक्स 0 होगा या 0 से कम आएगा, यही बात है ना। और उसके बाद यदि न्यूमरेटर भी 0 या 0 से बड़ा एंड डिनोमिनेटर भी 0 या 0 से बड़ा, न्यूमरेटर भी 0 या 0 से कम, ओ 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो अनडिफाइन हो जाएगा। हम लोग डिफाइंड एक्सप्रेशन का ही, है ना, स्टडी करते हैं। और डिनोमिनेटर क्या, 0 से कम, उस केस में क्या आ जाएगा, पी ऑफ एक्स हमेशा ही 0 या 0 से बड़ा आएगा। अब इतना करके कोई आदमी निकाले वो 4 क्वेश्चन को, इसको फाइंड करें, है ना, या एक बार में साइंस सिस्टम खींच लेंगे तो एक बार में महसूस हो जाएगा आपको। आप देख लीजिए, सबसे पहले इतना करना पड़ेगा आपको। 2 केस यहाँ भी पॉसिबल है, न्यूमरेटर 0 से ग्रेटर, डिनोमिनेटर 0 से ग्रेटर, न्यूमरेटर 0 से कम, डिनोमिनेटर 0 से कम, ठीक है। यहाँ भी न्यूमरेटर 0 से कम, डिनोमिनेटर 0 से ग्रेटर, न्यूमरेटर 0 से ग्रेटर, डिनोमिनेटर 0 से कम। मतलब इस केस यदि इतना सारा पॉसिबिलिटी यदि हम लगाते हैं, तब जाकर ये 4 क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। काफी, है ना, बड़ा हो जाता है, उतना इजी नहीं है इस चीज को समझना ऐसे, है ना। मतलब समझना तो बहुत आसान है, हम ये बोल रहे हैं, मतलब करना है ना उतना आसान नहीं है। कितना लोग लंबा ले जाएगा इस चीज को, है ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसी चीज को एक इजी वे में, है ना, समझ जाते हैं, समझ लेते हैं इस चीज को। देखिए वो तरीका ही है कि इनके न्यूमरेटर को, है ना, 0 बराबर कर लो और डिनोमिनेटर को भी 0 करके उससे x निकाल लो। पहले न्यूमरेटर क्या है, x माइनस 1 है, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और डिनोमिनेटर मतलब x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से x का वैल्यू निकालेंगे 1 आएगा, और यहां से x का वैल्यू निकालेंगे क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। फिर इसको नंबर लाइन पर रख लेते हैं, यहां से 2, फिर यहां पर कितना 1, फिर इधर प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी, इस जगह पर 0 हो सकता है f ऑफ x, p ऑफ x इस जगह पर कभी भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि x इक्वल्स टू यदि हम 2 ले लेते हैं तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर 0, रेशनल एक्सप्रेशन बनेगा ही नहीं बनेगा, ये, है ना, अनडिफाइन हो जाएगा। इसीलिए हमेशा नंबर लाइन पर क्या करेंगे, 2 को हटा करके चलेंगे। अब ये देखना है मेरे को, अब ये देखो, कोई इधर का वैल्यू आप ले लो, x का 5 ले लेते हैं। यदि हम 5 रखेंगे, समझना है, यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 माइनस 1, इसका न्यूमरेटर 0 आ रहा है, और 5 माइनस देखो 0 से ग्रेटर, 0 नहीं, 5 माइनस 1 4, 0 से ग्रेटर, 5 माइनस 2 3, 0 से ग्रेटर, है ना। तो न्यूमरेटर भी 0 से ग्रेटर, डिनोमिनेटर भी 0 से ग्रेटर। इस केस में क्या होता है, पी ऑफ एक्स पॉजिटिव होता है ना, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इस केस में देखो 1 और 2 के बीच में ले लेते हैं, तो 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू लेंगे हम तो क्या आ जाएगा, 1.5 ले लेते हैं ना, 3/2 1.5 कर लेते हैं। यहाँ देखो 1.5 माइनस 1 करेंगे तो पॉजिटिव, 1.5 माइनस 1 करेंगे निगेटिव, मतलब न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर निगेटिव। न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर निगेटिव होने पर पी ऑफ एक्स 0 से लेस आता है कि नहीं आता है, मतलब ये क्या आ गया, 0 से कम आ गया। फिर इधर आएंगे, 1 से कम कर लेते हैं, 0 ले लेते हैं, सबसे आसान तरीका। यदि हम यहाँ क्या कर लें, 0 से कम कर लें तो ये आ जाएगा -1, ये भी आ जाएगा -2, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। मतलब यदि डिनोमिनेटर भी निगेटिव आ जाए और न्यूमरेटर भी निगेटिव, डिनोमिनेटर भी निगेटिव, उस केस में पी ऑफ एक्स क्या होता है, 0 से ग्रेटर होता है, ठीक है। अब यदि ये 1 ले लेंगे, वहां पर 0 आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर यदि क्या आ जाए, 0 से लेस आ जाए, और डिनोमिनेटर 0 या 0 से लेस आ जाए, और डिनोमिनेटर यदि 0 से कम आ जाए, तो उस केस में पी ऑफ एक्स क्या होता है, 0 से
हमेशा कम आता है, ठीक है। आप नहीं, 0 से ग्रेटर आता है, 0 या 0 से ग्रेटर। क्लियर है यहां तक? अब कोई आदमी इस तरीका से करे, या देखो यहाँ पर यदि एक जगह का यहाँ मेरे को साइन पता चल गया है, यहाँ क्या है पॉजिटिव है, तो यहाँ क्या होगा निगेटिव, और यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे वहां पर हम बना रहे थे उसी तरीका से यहाँ भी बनाएंगे। जिस पॉइंट पर डिनोमिनेटर क्या है, जिस पॉइंट पर डिनोमिनेटर 0 के बराबर है उस पॉइंट को हटा देंगे बस, ठीक है ना। अब यहाँ देखो एक बार में खत्म हो गई इसकी कहानी। पी ऑफ एक्स 0 से कम, एक्स के किस वैल्यू पर, एक्स हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 1, ठीक है। फिर पी ऑफ एक्स 2 नंबर में 0 या 0 से ग्रेटर, किस केस में एक्स का वैल्यू क्या ले लेंगे, ओहो 0 से ग्रेटर में एक ये भी तो आ रहा है यहाँ पर नहीं एडजस्ट हो रहा है, तो ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 देन एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा माइनस इन्फिनिटी से 1 और 2 से कितना इन्फिनिटी, ठीक है। और दूसरा नंबर में यदि पी ऑफ एक्स को यदि हम लोग ले लेते हैं 0 या 0 से ग्रेटर, देन एक्स क्या होगा, यहां से आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 1। लेकिन ये तो कभी होगा नहीं क्योंकि इस पर डिनोमिनेटर 0 बराबर आ रहा है, तो यहाँ पर हमेशा ओपन रखेंगे, ऐसा नहीं क्लोज कर देना है, ठीक है। अब बाद में कि आप लोगों की समझदारी इतनी डेवलप हो गई है ना, कहीं से आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए अब मेरे ख्याल से। अब यदि ये 0 से कम आएगा तो उस केस में यही आएगा x 1 से 2 के बीच में, और 0 या 0 से यदि कम आ जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा 1 पर क्लोज लगेगा और 2 पर ओपन लगेगा हमेशा, क्योंकि 2 पर क्या होगा पी ऑफ एक्स अनडिफाइन आ जाता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसी चीज को समझ करके यहाँ पर जो लिखे हैं एक्सप्रेशन, हम उसी चीज को समझ करके इसका साइन सिस्टम निकाले तो वैसा ही था वैसा ही निकल रहा है जैसा कि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ना। मतलब रेशनल एक्सप्रेशन यदि इस टाइप से भी लिखा हुआ रहे, मतलब जिनके डिनोमिनेटर में यदि 1 नहीं भी रहेगा है ना, तो उस केस में भी क्या होगा उस केस में भी हम लोग यही साइन सिस्टम यूज कर सकते हैं, किसका, पी ऑफ एक्स का, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन है लेट पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 का पावर 4 2x माइनस 1 का पावर 3 x माइनस 2 के पावर में 7 x के पावर में 9 x प्लस 1 के पावर में 30 देन फाइंड x इफ नंबर 1 p of x is greater than 0, p of x is greater than equal to 0, p of x is less than 0 है ना, और p of x is less than equal to 0। यहां भी कुछ नहीं करना है, इस गिवन रेशनल एक्सप्रेशन का जो साइन सिस्टम हम निकालना चाहते हैं, इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जीरोज आप निकाल लीजिए, है ना। पहला स्टेप है ना, पहला स्टेप क्या होगा, इसका सॉल्यूशन करने लगेंगे तो पुट है ना न्यूमरेटर इक्वल्स टू 0 एंड क्या डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 0। यदि एक्सपीरियंस है ना, तो डायरेक्ट भी हम x का वैल्यू यहां से निकालेंगे, 0 करके निकालेंगे तो x का वैल्यू 1 आएगा, यहां से निकालेंगे x का वैल्यू तो 1/2 आएगा, और यहां से निकालेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। और यहां से जब निकालने लगेंगे तो x का वैल्यू 0 आ जाएगा, और यहां से निकालेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। यहाँ देखो इसमें केवल एक ही डबल पॉइंट है, वो है क्या, इसको 0 करके x का वैल्यू निकाले हैं तो 1 आया है, तो ये है डबल पॉइंट। बाद में तीनों क्या है, चारों 1 2 3 4 है ना, ये चारों सिंपल पॉइंट है। अब चलो सबको रख देते हैं, सबसे बड़ा है 2, उसके बाद फिर 1, उसके बाद 1/2, उसके बाद 0, उसके बाद फिर क्या
उसके बाद फिर यहाँ आ रहा है -1, ठीक है। इधर का कोई वैल्यू ले लेते हैं x का, इधर आ जाएगा 5, है ना। 5 ले लेते हैं, ज्यादा बड़ा बड़ा रहेगा तो और यहाँ साइन बताने में अच्छा लगेगा ना मुझे। 5 - 1 करेंगे, 100 भी ले सकते हैं। 100 - 1 करेंगे 99 का पावर 4 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। इसका मतलब इधर आ गया क्या, पॉजिटिव। सबके सब सिंपल पॉइंट है, 1 को छोड़ के, है ना। ये सिंपल पॉइंट है तो इसका अगल बगल का साइन, इस पॉइंट के अगल बगल का साइन अल्टरनेट हो जाएगा, ठीक है। इसके अगल बगल का साइन सेम रहेगा, मतलब इधर यदि जो है वही साइन इधर रहेगा। ये सिंपल पॉइंट है, साइन अल्टरनेट हो जाएगा यहाँ पर चेंज, ठीक है। यहाँ भी अल्टरनेट चेंज हो जाएगा, है ना। सब के सब बाद बाकी यहाँ छोड़ करके, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, समझ में आया। अब देखो जिस पॉइंट पर, है ना, न्यूमरेटर 0 होगा उस पॉइंट पर पी ऑफ एक्स 0 हो जाएगा। जिस पॉइंट पर डिनोमिनेटर 0 होगा उस पॉइंट पर पी ऑफ एक्स अनडिफाइन हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर 0 हुआ है कहाँ कहाँ, 0 पर। इस पर क्या करेंगे हम लोग, सर्कल लगा देंगे, ओपन सर्कल, है ना। और -1 पर भी ओपन सर्कल, ये दोनों नहीं आएगा, ये रह सकता है, रहेगा ही रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नंबर 1, यहाँ पी ऑफ एक्स यदि क्या रहेगा, 0 से ग्रेटर होगा तब x का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग। तो 0 से ग्रेटर दिख रहा है क्या, इस इंटरवल में आ रहा है -∞ से -1। उसके बाद फिर यूनियन 0 से 1/2, फिर यूनियन कहां से, 2 से इंफिनिटी, ठीक है। इक्वल टू का साइन अभी यहाँ लगा हुआ नहीं है, सो वहां क्लोज इंटरवल लगाएंगे। फिर यहाँ पर p ऑफ x इज क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद फिर यहां से लेंगे x का वैल्यू -∞ से -1 पर ओपन ही रहेगा, जो कि इस पर डिनोमिनेटर क्या आ रहा है 0 के बराबर, है ना। फिर यहाँ यूनियन 0 से 1/2, 1/2 पर क्लोज होगा, क्योंकि 1/2 पर न्यूमरेटर देखो 0 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, 1 पर भी क्या आ रहा है, 1 पर भी 0 आ रहा है, ठीक है। तो 1 को शामिल बाद में कर लेंगे, पहले यहाँ इसको लिख लेते हैं। और यूनियन क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब नंबर 3 कि p ऑफ x इज लेस देन 0। यदि p ऑफ x 0 से कम रहेगा तो x क्या लेंगे हम लोग, x क्या लेंगे 0 से कम इस इंटरवल में और यहां से यहां तक। यहाँ क्या आ जाएगा, x -1 से 0, ठीक है। यूनियन फिर यहाँ 1/2 से 1 कर लेते हैं, और फिर 1 से 2। फिर यहाँ चौथा नंबर में यदि p ऑफ x क्या होगा, 0 होगा या 0 से कम आएगा, तो x क्या होगा, 0 या 0 से कम रहेगा, तो -1 से 0 के बीच। फिर यहाँ 1/2 से 2 ले लेते हैं सीधा सीधी, क्यों, क्योंकि 1/2 से 2 ले लेंगे तो 1 ऑटोमेटिक आ जाएगा, जहां पर कि p ऑफ x 0 भी होता है 1 पर। यहाँ आ जाएगा 1/2 से 2, यहाँ क्लोज, ठीक है। अब रेशनल एक्सप्रेशन का साइंस सिस्टम जो भी निकालने के लिए था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद फिर कहानी खत्म कर देंगे। सॉल्व फॉर x इफ x² -3x + 2 बाय x² -9x -6x चलिए अब की बार एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं, उसमें 4 क्वेश्चन था, इस बार एक क्वेश्चन बन गया ये। अब इसको यदि हम p ऑफ x मान लेते तो एक बार देते 0 या 0 से ग्रेटर, एक बार 0 या 0 से लेस, एक बार 0 या 0 से लेस, है ना, एक बार 0 से ग्रेटर, है ना। मतलब 4 टाइप का, जैसे यहाँ पर हम बनाते हैं उस टाइप से बना सकता। अब एक ही क्वेश्चन हो गया ये। तो सबसे पहले तो एक चीज यहाँ समझना है कि x² -3x + 2 बाय, ठीक है ना, x² -6x + 9, यही है ना। पहले इसको फैक्टराइज कर लीजिए, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करना है, फैक्टराइज कर लेना है। इससे होता है क्या, आसान हो जाता है क्वेश्चन करना, है ना। तो यहाँ इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो आ जाएगा x-1 और x-2, इसका फैक्टर ऊपर वाले का लीनियर फैक्टर की तरफ फैक्टराइज करना है। ऐसा नहीं कि पावर 4 आ जाए
तो वहां क्या करना है, जैसे अरे फैक्टराइज करके जीरोज निकालना ज्यादा अच्छा लगता है ना लोगों को। अब यहाँ क्या आ जाएगा, नीचे देखो x-3 का होल स्क्वायर है। अब इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करना है, जीरो करके उससे x का वैल्यू निकालेंगे। यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जीरो करके x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x का वैल्यू 1, यहाँ से 2 और डिनोमिनेटर से कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 3 आएगा। करना है ना, करोगे तो आएगा, यही आएगा। अब x के निकाले गए वैल्यू क्या करना है, नंबर लाइन पर सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है ना, x के निकाले गए जितने भी वैल्यूज हैं उसको क्या करना है, मेरे को नंबर लाइन पे सब्स्टिट्यूट कर लेना है। 3 2 1 है ना, इधर आ जाएगा प्लस इन्फिनिटी, इधर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा तो एक बार साइन चेक कर लेते हैं। ये डबल पॉइंट है, इसे ध्यान देना है। यहाँ पर x-3 का पावर 2 है, मतलब पावर में इवन है, इसको जीरो करके x का वैल्यू निकला है 3। ठीक है, तो ये डबल पॉइंट हो गया, जो कि पावर में इस ये जिस लीनियर फैक्टर का जीरो जीरो है ना, उसके पावर में क्या है, इवन नंबर है, इसी वजह से। अच्छा, तो ये हो गया डबल पॉइंट। इसके इर्द गिर्द का साइन सेम होगा। यदि हम क्या करते हैं, 3 से बड़ा कोई पॉइंट सोचते हैं, वैल्यू सोचते हैं, 4 पर ये क्या आएगा, प्लस प्लस आएगा, तो इधर और 3 के अगल बगल का साइन सेम रहेगा। ये सब सिंपल पॉइंट है ना, साइन अल्टरनेटिवली क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इधर प्लस और यहाँ क्या, माइनस। यहाँ जीरो या जीरो से लेस है, तो जिस पॉइंट पर न्यूमरेटर जीरो होगा उस पॉइंट पर ये पूरे एक्सप्रेशन जीरो होगा। न्यूमरेटर जीरो हुआ है इस पॉइंट पर और न्यूमरेटर जीरो हुआ है इस पॉइंट पर। ठीक है, इस पर तो डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, तो इसको हटा देंगे, क्योंकि इस पॉइंट पर एफ ऑफ एक्स अनडिफाइंड हो जाएगा। इसी एक्सप्रेशन का ये साइन सिस्टम है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना है, एक्स के किस वैल्यू पर, एक्स के किस वैल्यू पर है ना, ये एक्सप्रेशन जीरो या जीरो से कम आएगा, केवल यहां से यहां तक। और पॉजिटिव का बात करता तो इसमें यहां से यहाँ 3 को घटा लेते हैं। चलो क्वेश्चन है ये, जो पूछा है उसी का वैल्यू निकालेंगे ना बाद में, कि तो हम बहुत सारा यहाँ क्वेश्चन ग्रेटर पर, लेस पर, है ना, सब पर बता ही दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। आगे इसका जो जो भी मतलब एक्सप्रेशन यहाँ हम लोग लिखे हैं, जिस तरीका से सॉल्व किए हैं, है ना, इस चीज का हम लोग क्या करते हैं, एक मेथड बना लेते हैं। ठीक है ना, एक मेथड के तौर पे देख लेते हैं कि ये पूरा रिजल्ट, मान लीजिए आपको, आप कभी भूल गए तो हम क्या क्या किए थे यहाँ पर, है ना, उस चीज को आप एक बार समझ लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जितना सारा काम यहाँ पर हम किए हैं, ठीक है, उसी के बारे में अभी हम यहाँ लिखेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, सब इंटरवल समझ में आ रहा है, ये और ये और ये और ये सब इंटरवल है। जितना भी सब इंटरवल था उसमें एक्स का जो भी वैल्यू हम लेते थे वो इंटीजर टाइप का वैल्यू था। अच्छा लगता था इंटीजर टाइप का वैल्यू लेने में, कि यदि हम इसमें रखते हैं, है ना, ये बड़ा बड़ा यहाँ एक्सप्रेशन जो दिख रहा है आपको, इसमें यदि हम इंटीजर टाइप का वैल्यू रखते हैं तो घटाना भी मेरे लिए आसान है, जोड़ना भी मेरे लिए आसान है ना। यदि पॉइंट्स में आ जाता कोई वैल्यू तब यहाँ घटाते, फिर उसका स्क्वायर करते, थोड़ा सा टफ लगने लगता है बच्चा लोगों को, है ना, लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है, इस वजह से। ठीक है ना, इस वजह से थोड़ा सा जो भी वैल्यू हम लोग लेंगे वो क्या होना चाहिए, इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, ये चीज हमेशा आप याद रखेंगे। अब चलिए, है ना, रूल्स फॉर फाइंडिंग साइन सिस्टम ऑफ रेशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, रूल्स फॉर फाइंडिंग the sign system of rational expression। ऐसे भी जो रूल्स आपको सिखाने वाले हैं हम, है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन हम पहले से लगा लिए। ठीक है, स्टेप 1,
स्टेप 1 में क्या करेंगे, चलिए पहले एक रेशनल एक्सप्रेशन एज्यूम कर लेते हैं। लेट f of x equals to g of x by h of x, जहां h of x कभी भी 0 के बराबर नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ है इसका रूल्स है स्टेप 1 में, फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ f of x into a linear factor। है ना, बताए भी अभी क्वेश्चन लगाए थे ना, उसमें बता दिए थे कि यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में यदि कोई भी लिखा होगा ना, सबसे पहले उसको क्या करना है, लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना, इजी हो जाता है, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। स्टेप 2 में क्या करना है, if the power of a linear factor is odd, then the point is called सिंपल पॉइंट, है ना। यहाँ देखिए, यदि किसी भी रैशनल एक्सप्रेशन का यदि साइन सिस्टम आपको कहीं निकालने के लिए, ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले रेशनल एक्सप्रेशन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करना है, फैक्टराइज करके लीनियर फैक्टर में बदल देना है, ठीक है। फिर क्या करना है, न्यूमरेटर, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 0 करके उससे x का वैल्यू क्या करेंगे, हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। और x के निकालेंगे वैल्यू को नंबर लाइन पर सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ चेक द साइन ऑफ f of x इन एनी वन सब इंटरवल, है ना, बाय पुटिंग सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, ठीक है, एक्सेप्ट एट द पॉइंट ऑन नंबर लाइन। मतलब हुआ क्या कि f of x का साइन चेक कर लेंगे, यहाँ पर जो आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 0 करके जो x का वैल्यू निकाला था और उसको नंबर लाइन पर रखा था, ठीक है। तो किसी सब इंटरवल से क्या करेंगे, x का कोई पर्टिकुलर वैल्यू लेंगे, उससे क्या करेंगे, f of x का साइन चेक कर लेंगे, ठीक है, लेकिन नंबर लाइन पर के पॉइंट को छोड़ करके, और जो भी पॉइंट हम लेंगे वो इंटीजर टाइप का पॉइंट होना चाहिए, यही चीज ये बोल रहा है, ठीक है, कर रहा है क्या। लेकिन जब हम एक इंटरवल में f of x का साइन चेक कर लेंगे तो वो आपको आसान बना रहा है यहाँ पर, ठीक है, यदि इस इंटरवल में आपने साइन को चेक कर लिया, ठीक है, तो वही यहां लिखा है साइन ऑफ f of x चेंज अदर सब इंटरवल एट सिंपल पॉइंट बट साइन ऑफ f of x डज नॉट चेंज, है ना, अदर सब इंटरवल एट डबल पॉइंट। मतलब ये हुआ क्या कि सिंपल पॉइंट पर क्या होता है, f of x का साइन चेंज हो जाता है, और डबल पॉइंट पर f of x का साइन में कोई चेंजेस नहीं होता है। यदि ये डबल पॉइंट सिंपल पॉइंट हम बता दिए हैं पहले ही, यदि ये डबल पॉइंट होगा अगल बगल का साइन सेम रहेगा, यदि ये सिंपल पॉइंट होगा अगल बगल का साइन क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। वही लिखा हुआ है f of x जहां पर 0 होगा वहां न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, ठीक है, और f of x जहां अनडिफाइंड होगा वहां पर डिनोमिनेटर 0 होगा, या हम ऐसे इसी चीज को बोल सकते हैं, इसी चीज को ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ न्यूमरेटर इक्वल्स टू 0 देन, इफ न्यूमरेटर 0 यदि रहेगा तो देन f of x क्या होगा, 0 हो जाएगा। इफ डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 0 देन f of x इज अनडिफाइंड, है ना।
यदि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, जिस पॉइंट पर डिनोमिनेटर जीरो होगा उस पॉइंट पर क्या होगा, एफ ऑफ एक्स अनडिफाइंड हो जाएगा। या हम ऐसे बोल सकते हैं ए पॉइंट एट विच न्यूमरेटर इक्वल्स टू जीरो, देन है ना एफ ऑफ एक्स जीरो होगा, और ऐसा पॉइंट जिस पर डिनोमिनेटर क्या आ जाए, जीरो हो जाए, उस पर क्या होता है, एफ ऑफ एक्स अनडिफाइंड हो जाएगा। बस यही सब चीज हम किए हैं, सिंपल पॉइंट का मतलब के बारे में बताएंगे। द पावर ऑफ लीनियर फैक्टर इज क्या, ऑड, तो उसको कहेंगे सिंपल पॉइंट, और यदि पावर क्या रहेगा, इवन रहेगा, तो हम क्या कहेंगे, उस पॉइंट को डबल पॉइंट कहेंगे। चलिए आज मैक्सिमम मिनिमा इसमें नहीं हो पाएगा, जो ये लेक्चर मेरे को लग रहा है क्या कि 1.5 घंटा प्लस हो गया होगा, ठीक है ना। तो अगला लेक्चर में मैक्सिमम मिनिमा का जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है ना, क्योंकि जब तक ये नहीं आएगा आपका तब तक वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन हम आपको लिख देते हैं करने के लिए होमवर्क के तौर पे, जितना आज हम किए हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन बनाने के योग्य बन चुके हैं, ठीक है। तो चलो एक दो क्वेश्चन हम लिख देते हैं, कर लेना आप। यहां पर करना क्या है, आरएचएस को है ना जीरो करके फिर सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए ये सब क्वेश्चन काफी बेसिक है ना, इसको ट्राई कर लीजिएगा। और बहुत सारा क्वेश्चन हम रेशनल एक्सप्रेशन का जो लेक्चर है बेसिक मैथमेटिक्स में ना, वो हम लगा चुके हैं, वहां पे कर चुके हैं, वहां से भी आप सीख सकते हैं। जितना मैक्सिमम हमें जरूरत था उससे कई गुना ज्यादा हम आपको इस लेक्चर में पढ़ा दिए, ठीक है। चलिए थैंक यू, बाय बाय।